हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मेरे साथ हैं सोनाली बनर्जी मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मैम के साथ कितने टाइम से पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होंगी, तो वेबिनार एक छोटी सी एक जानकारी का माध्यम बन सकता है मेरे लिए। तो बहुत सारी लड़कियां, जैसे कैडेट संगीता यहाँ पर हैं, दृष्टि मेहता, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर है जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। और कि मैम, जब आप शिप पे गई थी पहली बार, क्या हुआ था कॉलेज में कि आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते थे? आजकल तो मैम, आज के डेट में 7,000 लड़कियां इंडियन सी फेयरर्स हैं मर्चेंट नेवी में, बट यू वर दी फर्स्ट वन मरीन इंजीनियरिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट फेज आपका रहा होगा। तो आइए आपकी जर्नी को थोड़ा डिकोड करते हैं, और तब इन लड़कियों को पता चलेगा कि दैट वेयर दे स्टैंड एंड व्हाट कैन बी डन। सो स्टार्टिंग विद यू मैम, तो आपने डिसाइड किया 95 94 में कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। तो ये कैसे लगा आपको कि यही फील्ड ज्वाइन करनी है फर्स्ट? हाँ, तो क्या है कि सबसे पहले तो मैं सबको, आप सब जो लोग यहाँ पे हैं, सबको नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सटेंड करती हूँ, और प्रणीत जी को भी। और आई होप कि ये साल आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए, और माता रानी की कृपा से सबकी सेहत और ये ग्लोबल क्राइसिस जो जिससे हम गुजर रहे हैं, ये सब अच्छे से निपट जाए और हम बैक टू नॉर्मल हो जाए। और बाकी फिर प्रणीत जी का जो सवाल है उसमें कि कैसे मैंने ये डिसाइड किया था, तो उस टाइम पे एक्चुअली जैसे सारे बच्चे, बहुत लोग, मैं पीसीएम मैंने चूज किया था +2 लेवल में। उसके लिए ऑप्शन मेरे पास इंजीनियरिंग का था। तो इंजीनियरिंग का जब ऑप्शन मैंने चूज किया था, तो उस टाइम पे ये उसी साल, एक साल पहले, इन द ईयर 94, इन लोगों ने वो मर्चेंट नेवी का करियर भी लड़कियों के लिए खोला था। तो हमारे फैमिली में कुछ लोग थे जो कि मर्चेंट नेवी में थे। मेरे एक जीजा जी थे, वो कैप्टन थे TS राजेंद्रा से। तो उन्होंने बोला कि ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि वैसे तो बहुत लोग इंजीनियरिंग जॉब ऑप्ट करेंगे, जो कि एक टिपिकल टेबल टॉप जॉब भी हो सकता है, बट मुझे कुछ अलग सा करने का अंदर में मन था, जिसमें कि हम फील्ड में जा सके, थोड़ा ऑपरेशनली इन्वॉल्व हो सके, और इस तरह का जॉब। फिर उन्होंने जब मर्चेंट नेवी के करियर के बारे में बताया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इसमें अप्लाई करती हूँ, और अगर हो जाएगा तो मैं ज्वाइन करूंगी। तो माता रानी की कृपा से मेरा जब हो गया, तो मैंने सोचा कि फिर किधर और जाने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द करियर विच आई वांटेड। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैम, पेरेंट्स, मतलब आप तो पहली थी, आजकल तो आप एग्जाम्पल है, कितने सारे लोग हैं जो कि खुद लड़कियों को बता रहे हैं कि ये फील्ड है। आजकल बहुत सारी लड़कियां रील्स बना के डालती है, वहां से लोगों को दिखता है। बट माय क्वेश्चन टू यू इज कि उस टाइम पे यू वर द फर्स्ट वन ज्वाइनिंग, तो घर पे हल्ले मचे कि नहीं मचे? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर हैं जिनके पेरेंट्स ही एग्री नहीं करते, सेफ्टी नहीं है ऐसे। उसके हम बाद में आएंगे। तो इस केस को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, अगर मेरे माता पिता का मुझे सपोर्ट नहीं होता, तो शायद मैं कुछ शुरुआत कर ही नहीं पाती। ये तो बहुत जानी मानी बात है कि, तो माता पिता को उनके अपने कुछ एप्रीहेंशन थे। एप्रीहेंशन मतलब जैसे उनके दिमाग में कुछ बातें थी, क्योंकि ये एक एकदम नया फील्ड था लड़कियों के लिए। इसमें कोई इंडियन हिस्ट्री में कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कि हमसे पहले जो लड़कियां गई है उन लोगों ने ये कैसा किया। लेकिन क्या था, सरकार की तरफ से उस टाइम पे उन लोगों ने सोचा कि हम लड़कियों को इनकरेज करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए उन्होंने वो दरवाजे हमारे लिए खोले। तो जब हमको काउंसलिंग हो गया, हमारा एंट्रेंस काउंसलिंग ये सब हो गया, तो भाई लोगों के दिमाग में तो अलग अलग तरह की बातें आती है। भाई लड़की घर से इतने दूर रहेगी, 6-6 7-7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहाँ पे कि कोई और महिलाएं नहीं भी हो, आपको मेल्स के बीच में, पुरुषों के बीच में जाके ये काम करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। आज के दिन में ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लड़कियां बहुत, पूरा ग्लोब हमने सिमट लिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली जो बात है। अभी इंटरनेट के माध्यम से इतना कम्युनिकेशन एडवांस हो चुका है। तो ये सब चीजों ने बहुत हेल्प किया कि जो सिनारियो आज है आपके सामने में, उस टाइम पे वो वैसा नहीं था। तो 30 आज साल आपके पहले, पास, आज से 30 साल पहले गाइस, 30 इयर्स बैक। यस, दिस आई एम सेइंग 95 में जब मैंने ज्वाइन किया था। तो 95 में जब ज्वाइन किया था, तो माता पिता को भी थोड़े से एप्रीहेंशन तो थे, बट उनके दिमाग में ये था कि अगर हमारी बच्ची कुछ करना चाहती है, उसके अंदर में वो जुनून है, तो हमें इस लड़की के सपनों को सपोर्ट करना है। बाकी चीजें तो ठीक है, होती रहेगी, शादी ब्याह वो तो जैसा नसीब का जब जो होना होगा वो होगा, तब की तब देखेंगे। बट किसी ने 4 सालों से इतना मेहनत किया, सोचा है, अपने कुछ सपने संजो के रखे हैं, तो भाई उस पे तो माता पिता का सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उन लोगों ने ये सोचा होगा कि हमें अपनी बेटी को सपोर्ट करना है। रिश्तेदारों से, बाकी लोगों से भी बहुत सारी अड़चने आ रही थी। सब लोग पूछ रहे थे अलग अलग तरह के सवाल कि भाई लड़की को क्यों दरिया पे भेज रहे हो, पैसे की इतनी कमी है क्या, ये क्या मजबूरी है, अलग अलग तरह के सवाल। लड़की तो खो दोगे, हाँ गलत हाँ,
उसमें डालो मैम जनरली। लड़की को पानी में ही आपने तो डाल दिया, किसी ने तो ऐसे पूछा। और इस तरह के सवाल मतलब ये नॉर्मल लोगों से नहीं आ रहे थे, ये जो मामा उस टाइम के चाचा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे उस टाइम की, मैं उन लोगों की सवाल बोल रही हूँ। तो मैम आप सोचिए ना कि किसी चीज को कर पाना और किसी चीज के बारे में सिर्फ बड़ी बातें करना, दोनों में बहुत फर्क होता है ना। और आई थिंक मेरे माँ बाप ने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया कि भाई जो होगा उसको हम देखेंगे। कल को 6 महीने साल भर बाद उसको लगे कि वो नहीं कर पाएगी या उसको कुछ परेशानी हो रही है, तो हम तब फिर से उसको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आज जब वो कुछ शुरुआत करना चाह रही है तो ये हमारे लिए जरूरी है कि मतलब अब उस टाइम पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, आप मुझे एक वेबिनार में बुला के हमसे सवाल नहीं पूछ रहे होते। मैम तो कहीं पे आपको रिस्क लेना पड़ता है जिंदगी में थोड़ा सा, और सिर्फ भोली भाली सीधी सादी लड़की बन के बैठने से आप बड़े बड़ी चीजें जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क लेना। मैम आज भी बहुत सारी लड़कियां इसी से गुजर रही हैं, कहीं पर माँ बाप नहीं मानते, बिकॉज उसका रीजन है सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, मामा चाचा ताया, अरे बेटी को भेज रहे हो, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। बट स्टिल मैम आपके पेरेंट्स खुद से जानते थे, उन्होंने आपके ऊपर फोकस किया एंड थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड दैट वे। यस यस यस। तो टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, देखिए अभी आपको मौका मिलेगा मैम से बात करने का, बट मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ प्लीज, कि प्लीज अगर आपकी बच्ची का ये करना चाहती है तो उसे मौका जरूरी है। तो कारण ये है, कल को अगर वो नहीं कर पाएगी तो वो आप ही को ब्लेम करेगी, और हाँ उसका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कीजिए, नजर रखिए, इसीलिए शायद आप लोग इस वेबिनार में आया। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं 95 to 99, जब आप मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया। करेक्ट। मैम उस टाइम करीबन कुछ नहीं तो कम, यार ये हैरी जरा अनन्या खोबर गादे का प्लीज म्यूट करिए, बार बार आवाज आ रही है। हाँ मैम, तो मैम उस टाइम पे पूरे कॉलेज में कितने लड़के थे और आप अकेली लड़की, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ कितनी थी? करीब 500 ऐसे कुछ लड़के थे। 500 लड़के, हाँ इकलौती लड़की, हाँ। उसके अलावा जगह भी नहीं जहां पर एक लड़की को रखवाया जाए, तो ऑफिसर क्वार्टर्स में आपको रखवाया गया। मैम हाउ डिड यू हैंडल दिस अटेंशन, क्योंकि हाँ एक अकेली लड़की जब 500 लड़कों के बीच में है, तो हमेशा निगाह के साथ में है, तो इसको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए प्रणीत, एक चीज मैं पहले जैसे जो लोग यहाँ पे मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं जानते या ट्रेनिंग्स के बारे में नहीं जानते, मर्चेंट नेवी का ये जो प्रोग्राम होता है ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। मतलब आपको हॉस्टल में रह के सुबह से लेके रात तक आपके लिए एक्टिविटी शेड्यूल होती है। जब तक आप सोने नहीं जाते हैं, सुबह से लेके पीटी से चालू करके रात तक आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि शहर में आपके कोई रिश्तेदार है आप उनके यहाँ रह ले और सिर्फ आके पढ़ाई कर ले और वापस चले जाए, ये सिस्टम वहां पे नहीं है। तो इसलिए आपको वही हॉस्टल में रह के वहीं पे जो सिस्टम है उनका वही फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग का शेड्यूल ऐसा होता था, पहले मैं एक बार शेड्यूल के बारे में बता दूं कि सुबह 6 बजे उठ के आपको पीटी के लिए जाना पड़ता था। सब जगह आपको समझना है कि मैं अकेली लड़की उतने लड़कों के बीच में थी। अगर मैं अकेली लड़की कर सकती हूँ तो आप अब जब लड़कियों का नंबर ज्यादा हो गया है तो सारी लड़कियां डेफिनेटली कर सकती हैं। तो सुबह पीटी होता था, उसके बाद आपको शॉर्ट टाइम मिलता था जिसमें आपको जाके अपना यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज करके आना पड़ता था। प्रणीत को भी पता होगा, सेम कॉलेज से है। आपको यूनिफॉर्म चेंज करके आपको वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता था। मिलिट्री की तरह आपकी फॉल इन होती थी। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाता था यूनिफॉर्म में। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको अपनी स्टडीज के लिए जाना पड़ता था। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था। शाम को वापस से आपको स्पोर्ट्स और इन सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आपको टाइम मिलता था। उसके बाद फिर आपका डिनर होता था। फिर शाम को आपको सब लोगों को बताया जाता था कि भाई आपको अपने अपने सबके बेड्स बनाने हैं, आपको मोजी नेट लगाना है, आपको नाइट यूनिफॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद नाइट फॉलन के बाद फिर आपको अपने अपने बेड में जाके आप चाहे पढ़ाई करिए चाहे आपको जो भी करना है, लेकिन आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, वो क्लैरिटी थी। तो अब मैं अकेली लड़की थी तो डेफिनेटली नजर भी बहुत था हमारे ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से मैं इस टाइम पे ये बोलूंगी कि सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि मैं एक सरकारी कॉलेज में थी उस टाइम पे, तो उनकी तरफ से ये बहुत गाइडलाइंस क्लियर थी कि इसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। तो एवरीबडी वाज वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि भाई चाहे वो लड़के हो चाहे स्टाफ हो, सब ने बड़े मतलब सब इज्जत से ही पेश आए थे। मतलब अगर भी किसी के मन में कुछ बात रही होगी तो वो कभी सामने ऐसे नहीं आई। लेकिन मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता था हमेशा की, क्योंकि इतने लड़कों के बीच में, और मैं थी प्रयागराज की एक लड़की जिसने ऑल गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। तो उस टाइम पे 12th तक मेरे साथ और लड़के नहीं थे। तो मैं सडनली एक ऐसे माहौल में चली जाती हूँ जहाँ पे सिर्फ लड़के ही लड़के और कोई लड़की नहीं है।
वहां पे आप क्या होता है कि अकेली लड़कियां, आप किसी से बात करें, किसी से दोस्ती करना चाहेंगे तो उसको कभी कभी गलत तरीके से भी समझ लिया जाता था कि भाई की क्या बात है, मतलब इससे ज्यादा क्यों बात कर रही है, उससे क्यों। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता था कि बात करने के लिए तो इसके पास सिर्फ लड़के ही हैं, वहां पे और कोई लड़की तो थी नहीं जिससे मैं बात करूं। कभी आपको नोट्स एक्सचेंज करना है, कभी आपको कुछ डिस्कस करना है, तो आप तो जो वहां पे मौजूद लड़के थे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज उस टाइम पे था, मुश्किलात थी। लेकिन आज लड़कियों का नंबर काफी बढ़ चुका है, कॉलेजेस में अपने हॉस्टल हो गए, रूम्स हैं, अपना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा हो गया है। तो ये सब परेशानियां, जो एक लड़की के ऊपर जो सारा फोकस रहता था, वो आज के दिन में वैसा नहीं है। अभी भी नंबर्स कम है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कि आज से 30 साल पहले था। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीज एसएमवीडी मरीन एकेडमी, जो मेरी एक जीएमडे के अलावा एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर, तो जीएमडे पे तो काफी सारी लड़कियां पढ़ रही हैं आईएमएसीटी के लिए, तो लेकिन जीपी रेटिंग के लिए एक ही लड़की है, एंड शी इज वन अमंग्स 80-90 गाइज आउट देयर। तो अभी उसके साथ हुई, क्योंकि उसके बाद वो एक लड़के से बातचीत कर रही थी, एंड सडनली ग्रुप्स में लड़कों के बातचीत होनी शुरू हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर वो किसी लड़की के साथ चाय पी रही थी तो वीडियो बना उसका बराबर कि देखिए सर वो चाय पी रही है, और ये चीजें उठ गई, विच आई हैंडल्ड वेरी वेल वे में। कि अगर उसको किसी लड़के का रात को मैसेज आया था तो मैंने बोला भैया ये चीज रिटर्न में लिया जाए, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट किया जाए चीजों को, कि भैया अगर उस लड़की को परेशानी लग रही है तो। सो मैम एट दैट टाइम, मतलब क्या एक लड़की, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मैम ये चीज, क्योंकि मैं एक लड़की नहीं और मैं उस जोन से गुजरा नहीं हूँ। एक लड़की को कैसे इस मेल अटेंशन को हैंडल करना चाहिए, कि कितना हंस के बात करना है, कितना रोक के बात करना है, कहां पर स्टॉप करना है और कहां पर समझना है कि यार दिस इज अ ग्रीन जोन एंड दिस इज अ रेड जोन। हाउ वुड यू गाइड अस ऑन दिस? देखिए, ये बहुत जरूरी होता है कि देखिए हमारा समाज में, हमारे संस्कारों में भी हमको ये सिखाया जाता है कि भाई लड़कियों को अपना एक मर्यादा मेंटेन करके ही बात करना है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसा नहीं कि अभी हालांकि चीजें बहुत बदल रही है, लेकिन मेट्रो में बदल रही है, छोटे शहरों में अभी भी चीजें बहुत बदली नहीं। तो आपको अपनी बातचीत के दौरान आपको इतना मेंटेन करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की ही बातें करें, अपने काम की बातें करें। ये बहुत जरूरी है कि आप एक पॉइंट के से ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली किसी के साथ ना हो जाए, क्योंकि ये इंडिविजुअल का अपना अपना, सबका अपना नेचर होता है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मेरा भी नेचर है कि मेरे लिए कुछ चुनिंदा दोस्त बहुत खास होते हैं और बाकी सबसे मैं उस तरह से नहीं इंटरेक्ट कर पाती हूँ। बट ये नेचर पे आपको काम करना पड़ता है, ये मेरे साथ भी ये इशू था। तो इस चीज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको अपना इंटरेक्शन ज्यादातर प्रोफेशनल चीजों पे ही आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। और आज के दिन में तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको घर वालों से बात करना, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको अपने फीमेल फ्रेंड से बात करना है, तो आप इस इंटरेक्शन को मतलब ऐसे मेंटेन करें कि भाई आपको प्रोफेशनलिज्म करना है। आप जहां पे मूव करें, कोशिश करें कि किसी एक के साथ नहीं बल्कि दो चार, मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आप कहीं आए जाए, जिससे कि किसी एक इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा फोकस ना बन पाए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज वन ऑफ द जो ये जैसे कि एक गर्ल कैंडिडेट होता है तो एक अटेंशन स्पैन मिलता है। सेकंड थिंग इज हाउ यू ड्रेस। नाउ मैम मैं अपना पहले, बिकॉज समटाइम्स पीपल माइट थिंक दैट आई एम ऑर्थोडॉक्स, आई ऑलवेज बिलीव कि कभी भी किसी जगह पे अननेसेसरी अटेंशन मत अट्रैक्ट कीजिए। से जैसे कि मैं देहरादून में पटेल नगर में रहता हूँ, देहरादून एक छोटा शहर है, अगर मैं, तो वहां पर अगर अब मेरी वाइफ या बेटी मिनी स्कर्ट पहन के मोहल्ले में निकलेगी, एक अटेंशन अलग होगी। लेकिन वहीं पर मैं दिल्ली में एक बसंत विहार कुंज में रहता हूँ जहां पर इट इज वेरी नॉमिनल, और वहां पर वो अगर पहन के नहीं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो जहां पर एक तरफ फेमिनिज्म है, जहां पर एक तरफ हम मानते हैं कि हमें चॉइस मिलनी चाहिए, हमें जो पहनना है जो करना है हम करें, बट स्टिल आई ऑल्सो बिलीव कि जैसा माहौल है, जिस जगह आपको उसके अंदर ढल के रहना है। जैसे पानी के अंदर चीनी मिलके रहती है, बजाय कि पानी में ऑयल बन के बिल्कुल अलग दिखने के। सो मैम व्हाट डू यू सजेस्ट आउट हियर? ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए प्रणीत, जो आपने बताया है, एंड आई फील, क्योंकि मेरी खुद की बेटी अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, अभी वो थोड़ी देर पहले कहीं गई है, एंड शी वोर अ शॉर्ट ड्रेस एंड शी वेंट। बट हम बॉम्बे में है तो हमको पता है कि ये चीजें एकदम बहुत ही एक्सेप्टेबल है, और यहाँ आज के दिन में वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम अपने शहर की बात करें, प्रयागराज की, कानपुर की, देहरादून की, ये सब जगहों की बात करें, तो यहाँ पे इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ का जो सोसाइटी अभी तक उतना कपड़ों के मामलों में चेंज नहीं हुआ। हालांकि सोच बहुत चेंज हो चुकी है लोगों की, लोग काफी अग्रसर होके अभी
मतलब प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि ये जो चॉइस ऑफ कपड़ा, या अगर घर वालों ने बोला है तो उनके ऊपर गुस्सा करना कि घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे कपड़े पहन लो, वैसे कपड़े पहन लो, ये आपको आगे चल के पता चलेगा ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। आपकी जिंदगी के गोल्स बहुत बड़े हैं, और उनमें ये छोटी छोटी बातों में फंस के रह जाना कि भाई हम ऐसा ही कपड़े पहन के दिखा देंगे अगर आपने मना किया तो, और एक जिद पे आ जाना, वो सब बहुत छोटी चीजें हैं। आप पहले जिंदगी में अगर अपना गोल हासिल कर ले, उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड बोलेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। बट अभी आप उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे कि आप जो बोलेंगे लोग आपकी बात सुने, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, और कोशिश करें कि जिस माहौल में है, जहाँ पे है, उस हिसाब से आप ड्रेस करें। एक और आई डोंट नो प्रणीत वेदर आप इस चीज को मुझसे पूछेंगे कि नहीं, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अगर आप मर्चेंट नेवी जैसा करियर चूज करते हैं जहाँ पे कि लड़कियों का नंबर आज भी कम है, आप एक मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहां पे बहुत लड़कियां हैं, और एक मर्चेंट नेवी कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पे कम लड़कियां। तो ऐसे केसेस में आप अपना सोशल मीडिया कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत बहुत जरूरी होता है आज के दिन पे। आप इंस्टाग्राम में आप कैसे, किस तरह के फोटोग्राफ डाल रहे हैं, आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा यहाँ पे लड़कियों का नंबर कम होने की वजह से क्या होता है कि एक ओपिनियन बन जाता है, एक धारणाएं बन जाती है कि भाई ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही है तो इसका मतलब ये ऐसी है। मुझे भी पता है ये गलत है, ये धारणाएं नहीं बननी चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप बहुत जिम्मेदार, अगर आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन, खाली मर्चेंट नेवी की बात नहीं कर रहे, आप कल को एनडीए में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप एनडीए के भी आजकल लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं। ऐसे जगहों में अगर आप जाते हैं जहाँ पे लड़कियों का नंबर कम है, तो आपको थोड़ा इन सब अपना पब्लिक प्रेजेंस में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पब्लिक प्रेजेंस मतलब आप कैसे, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्डक्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपना सोशल मीडिया कैसे हैंडल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में किस तरह की तस्वीरें डाल रहे हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और अभी से अब अगर आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका करियर कैसे अपने आप सेट होता हुआ चला जाएगा। आप इंस्टाग्राम की जगह लिंक्डइन में कुछ मीनिंगफुल पोस्ट डालिए, कुछ अच्छी इस तरह की पोस्ट डालिए जिसमें कि आप बताते हैं ना लोगों के साथ कि भाई हम टेक्निकल नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये सब करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप आपका करियर कैसे शेप अप होता जाएगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा टू ऑल दी गर्ल्स, बिकॉज फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी। आप सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी मुझे किसी फोटो में खड़े देखेंगे, अगर कोई मेरे साथ कोई फीमेल खड़ी है, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद माई हैंड्स लाइक दिस, आगे करके ऐसे करके खड़ा होता हूँ। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई लड़की सिर्फ जज होती है, लड़का भी जज होता है। अभी आज की डेट में मैं किसी फीमेल स्टाफ से अपने बहुत हंस के बात करना शुरू कर दूं, पीपल विल जज मी एज वेल, एंड आई एम अ मैरिड मैन, आई हैव गॉट 2 किड्स एज वेल। सो मैं कैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, मुझे भी जज किया जाता है। नाउ समटाइम्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी लिव इन पीपल्स वर्ल्ड। और जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी धारणाएं मैटर करती हैं। सो कहा जाता है ना, इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो मैं हमेशा मानता हूं कि इफ यू वांट टू बी अ ट्रेंड सेटर, then you will face a lot of challenges. Either be very mentally strong like I am not. तो मैं कहता हूँ, मैं तो भीड़ में चलना चाहता हूँ, भीड़ की तरह, पानी में नमक की तरह घुल के, मुझे ऑयल की तरह अलग नहीं बनना है। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं, then you have to be very very strong out here, and उसके बहुत सारे challenges हैं। Right ma'am? I hope yes very clear with this part for people। जैसे आप देखिए कि अगर आप एक स्प्रिंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, तो स्प्रिंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए एक ड्रेस कोड होगा, बिकॉज स्प्रिंटिंग के लिए आपको वो ड्रेस पहनना जरूरी है वहां। सिमिलरली आप एक मंदिर में जाते हैं तो वहां पे आप एक सलीके से आप ड्रेस करके जाएंगे कि भाई उस माहौल को आप सूट करेंगे। ऐसे ही जो प्रोफेशनल नेटवर्क होता है वहां पे जहाँ पे जैसे ड्रेसअप करने की जरूरत है, काइंडली बेयर दैट इन माइंड। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके मॉल में जाती है, क्या करती है, उससे आपको कोई जज नहीं करेगा। बट प्रोफेशनल नेटवर्क में आपको अपने आप को थोड़े जिम्मेदारी के साथ। मैम लेट्स कम टू कॉलेज लाइफ से निकलते हैं। आपका एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है, अब आप अपना फर्स्ट शिफ्ट ज्वाइन करती हैं। मैम वहां पर भी यू वर दी ओनली गर्ल कैंडिडेट, एंड मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, आज तो इतनी सारी शिपिंग कंपनीज हैं और वो सब कह रही है कि और लड़कियां चाहिए, जेंडर इंक्लूसिविटी और बढ़ाइए, लड़कियां आ रही हैं तो फट से ले रहे हैं, जमाना बहुत बदल गया। बट उस टाइम पे आप अकेली कैंडिडेट थे आउट देयर, एंड आई गेस वो मिक्स क्रू था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैम, सारे इंडियंस भी नहीं थे उसमें। फर्स्ट शिफ्ट में तो इंडियंस ही थे, लेकिन उसके बाद दूसरी नेशनलिटी के लोग भी आते। तो फिर मैम फर्स्ट शिफ्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वर द जजिंग्स हैपनिंग आउट देयर? ये और आप तो मरीन इंजीनियर थी मैम, सो वहां तो खूब सारा काम है, पानों के साथ, मशीनरी के साथ, हार्ड वर्क, लेबर बढ़ जाता है,
फिर सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है, नीचे उतरना, हाउ डिड यू हैंडल दैट? देखिए, एक चीज तो मैं बोलूंगी, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको काफी अच्छे से ये लोग ग्रूम कर देते हैं कि भाई आपको आगे चल के कैसा लाइफ फेस करना है, आपकी प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या क्या होगी, इन सब के बारे में। लेकिन क्या होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आप एक जिसे बोलते हैं ना छत्र छाया के नीचे में है, कहीं पे कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो देयर इज समबडी टू रिपोर्ट टू, कोई आपको एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट करेगा, आपके पास आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। बट शिप में जब आप जाते हैं तो शिप में आपको क्या होता है, वहां पे काम करने के लिए जाना है, वहां पे अब उस तरह से आपको छत्र, आपको अपना जो ड्यूटी है वो आपको पूरा करना है ना। तो वहां पे क्या होता है कि अब जब उस सिचुएशन में लैंड करते हैं, आपको इनिशियली बहुत वैक्यूम सा फील होता है कि भाई इतने दूर हम लैंड से आ गए हैं, दरिया में जहाज चल रहा है, काफी दूर है, एक इमोशनल वैक्यूम आपको फील होता है। लेकिन जैसे क्या होता है कि वहां पे जो शिपमेट्स हैं आपके, आपको शाम को मूवीज के लिए बुलाया जाता है, आपको डिनर साथ में करते हैं, आप सबके साथ बैठ के बातें करते हैं, सीनियर्स लोग होते हैं जो चीफ इंजीनियर हैं, कैप्टन हैं, ये सब गाइडेंस देते हैं, सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, ये अपने नीचे के जो बच्चे लोग जो होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनके, उन लोगों को गाइडेंस देते हैं। और 10-15 दिन के अंदर ही आप उस रूटीन में सेट हो जाते हैं। बट इनिशियली आपको थोड़ा सा वैक्यूम फील होता है कि भाई हम अपने लैंड से इतना दूर आ गए, परिवार से, दोस्तों से, सबसे बहुत दूर आ गए, तो उस चीज को कैसे। बाकी आपको जैसे कॉलेज में कंडक्ट करना है वैसे ही, कुछ गलत लोग आपको हम हर जगह मिलते हैं, आप सड़क में भी चलते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ लोग सही नहीं है, कुछ लोग ऐसे, लाइफ में, जिंदगी में हर जगह, खाली शिप की बात नहीं है। शिप में तो फिर भी कंपनी का बहुत प्रेशर रहता है, बहुत डिसिप्लिन रख के वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे अपने लोगों के साथ बिहेव करना है, आपको इस ये मर्यादाएं नहीं लांघनी है, ये सब बहुत क्लियर कट आजकल कंपनी के मैनुअल में दिया जाता है, और कंपनी ऐसे लोगों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करती है। मैम, ड्यूरिंग योर करियर एज ए मरीन इंजीनियर, आपने कभी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कोई फेस किया हो या रिपोर्ट किया हो, डोमेस्टिक, मतलब कोई भी ऐसा केस जो कि आपको? नहीं, आई विल नॉट से सेक्सुअल हैरेसमेंट का तो ऐसा कोई केस मेरे साथ नहीं हुआ है। बट यस, कभी कभी क्या होता था कि देखिए, 5 उंगलियां हर जगह बराबर नहीं होती, ऐसे हमेशा कभी कोई आपको मिल सकते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, तो वो सोचेंगे कि भाई मतलब कैसे किसी को हम डाउन कर सकते हैं, कैसे किसी को, तो वो सब चैलेंजेस आपको मेंटली थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो चीज थी। मैम, इसमें एक चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा, तो जैसे आप एक लड़की के रूप में गए, तो लड़कियों को वैसे मैं जो मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेंटली दे आर मच स्ट्रांग, दे कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, बट फिजिकली कहीं ना कहीं जज करा जाता है। मैंने भी जज करा होगा कि यार अगर एक लड़की है, वैसे मैं कभी किसी फीमेल उसके साथ सेल नहीं किया, फीमेल उनके साथ, इंजन कैडेट वगैरह के साथ, कि यार ये मशीनरी को पता नहीं पानों को टाइट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जब आपको जज किया हो ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल, कभी ऐसा हुआ है? हाउ डिड यू हैंडल दैट? नहीं, ये होता रहता है, ये हर जहाज में होता था, क्योंकि जैसा आपको पता है हम तो पहले थे, मरीन इंजीनियर में तो पहले ही थे, तो किसी ने देखा नहीं था, तो लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या करने आई है, जहाज में क्यों आई है, इस तरह की एक मानसिकता उनमें होती थी। 10-15 दिन की बात होती है शुरू में कि आपको अपने आप को मेंटली गिव अप नहीं करना है। अड़चने बहुत आएंगी, परेशानियां कुछ कुछ आपको लग सकती है भाई। अब देखिए, अब आप एक एसी बैंक में नौकरी करते हैं और आप मर्चेंट नेवी में शिप पे जाके नौकरी करते हैं, दोनों नौकरियों की अपनी अपनी चैलेंजेस है, अपने अपने शॉर्टकमिंग्स है और अपने अपने पॉजिटिविटीज भी है। तो आप अगर ये सोच के जाएं कि जैसे एक बैंक में या आईटी सेक्टर का बंदा जैसे काम करता है कि एसी में कंप्यूटर के सामने बैठ के, जहाज की नौकरी ऐसे नहीं है। जहाज की नौकरी आपको थोड़ा हाथों से काम करना है, और उसके चैलेंजेस भी अलग है, उनकी अचीवमेंट भी आपको अलग फील होता है, उसका करियर ग्राफ भी अलग बनता है, उसके पैसे भी आपको अलग से मिलते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। 10-15 दिन में जब लोग एक बार आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ काम करने आते हैं, तो उनको काम करके समझ में आ जाता है कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। ये जिंदगी में सिर्फ मर्चेंट नेवी की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, आपको अपना काम सबसे पहले अच्छे से करना है। आपको अपना काम अच्छे से सीखना है, अच्छा काम करना है। फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना पड़ेगा। जैसे कि आज के दिन में डिफेंस में भी लड़कियां जा रही हैं, नेवी में भी लड़कियां जा रही हैं, तो आप देखते हैं ना कि उनको अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ता है, आपको रन करना पड़ता है, आपको पुशअप भी मारना पड़ सकता है, आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ हमेशा बना के, ताकत बना के रखनी पड़ती है। भाई जान है तो जहान है, आप फिट रहोगे तो बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो फिजिकल फिटनेस का मर्चेंट नेवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपको अपने आप से, अपने टीममेट के साथ एक अच्छा रैपो बनाना है। बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना है, कोशिश करें बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, लेकिन मतलब ये सब तो खैर अपने कंट्रोल की बातें नहीं होती है। कोशिश करें कि एक बॉर्डर लाइन के अंदर में आप अपने आप को रखें, और
काम को कभी भी हल्के में मत लीजिए ओके मैम। सो कि मैम कभी भी क्या है कि रो लिए, ये कर लिए कि कोई मेरा काम कर दे, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा नहीं होते, वहां पे कम लोग होते हैं, हर आदमी को अपना अपना काम करना पड़ता है। ये चीज आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। सो मैम अब बात करते हैं से, एक तो चीज ये क्लियर होगी कि यू हैव टू बी मेंटली वेरी फिट, यू हैव टू आल्सो बी फिजिकली वेरी फिट। अभी हमारे एक लड़की थी मैम, शी वाज अ कैडेट सेलिंग ऑन हर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो वहां पर निकल के आया कि वो 20 लीटर की बकेट लेके फ्रॉम द पेंट स्टोर शी हैड टू गो टू द फॉरवर्ड स्टोर, मतलब 250-300 मीटर, और बीच में 3-4 बार रुकी, तो उसके ऊपर जजमेंट पास किया, वो बहुत परेशान रही और रोना भी। मैंने बोला किसी के सामने तो नहीं रोई तुम? कहती नहीं। मैंने कहा किसी के सामने मत रोना। मैंने बोला नहीं तो एकदम से एक वीक कैंडिडेट के नाम पे तुम्हें देखा जाएगा, नहीं कर पाई और मेहनत करो। रिजल्ट वाज, हमने अपनी एकेडमी के ऊपर मैम उस दिन एक पूरा कंपटीशन कराया, कौन कौन 20 लीटर की बकेट नहीं उठा पा रहा है और चल पा रहा है। नहीं चल पा रहे हो, वीलॉग बनाया उसका। मैंने बोला भैया अब तुम जिम भी करना शुरू करो, एक्सरसाइज करने की तुम्हें जरूरत है। सो मैम नाउ कमिंग टू दी सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ। सो आपने सेल करना शुरू करा, 4th ईयर बने, फिर 3rd बने, 2nd बने, और उसके बाद आपने चीफ का लाइसेंस निकाला। इस बीच में व्हाट डिड यू डू विद द मनी दैट यू अर्न? सॉरी मैम इट्स वेरी पर्सनल, बट थोड़ा थोड़ा जो कि आप कुछ एडवाइस देना चाहें इन बच्चियों को, लड़कियों को, कि मैंने मनी में या तो ये अच्छा किया या गलतियां करी, तुम मत कीजिएगा। व्हाट वुड यू से? हाँ, सो आई थिंक आई वाज लिटिल, मतलब हालांकि मेरे फादर ने मुझे बहुत पुश किया कि जो भी अर्निंग्स तुम्हारी हो रही है उसको इंश्योरेंस में डालो, क्योंकि यू नो दैट टाइम म्यूचुअल फंड्स और ये सब प्रॉपर्टी वॉपर्टी का इतना सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। एंड जो भी मंथली आ रहा था, तो मेरे फादर ने बोला कि आप एक अपना रिकरिंग अकाउंट खोल के आप कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह ले लीजिए। फिर बाद में जब मुझे और थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आई, देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स इन वेरियस प्लेसेस, बट आई वाज लिटिल स्लो विथ माय इन्वेस्टमेंट्स। एंड मुझे आज के दिन में भी लगता है कि जब भी आप कमाना चालू करें, आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए कि आपको 50% कम से कम उसमें से निकाल के रखना है। बाकी 50% में से आप अपने परिवार की जो परिवार के लिए आप जो करना चाहते हैं, अपने माता पिता के लिए करना चाहते हैं, भाई बहनों के लिए करना चाहते हैं, बहुत जगह आपके पास आप लोन लेके पढ़ाई करते हैं, तो ये सब चीजों को आप शुरू से ही उसको टारगेट रखें, तो आप देखेंगे कि आपके पास जब तक आप एक चीफ इंजीनियर, कैप्टन, या जितने भी साल आपको 4 साल 6 साल जो भी सेल करना है, तो उस दौरान में आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप हो जाएगा, जो कि आप आगे चल के, मान लीजिए आपको एक एमबीए भी करना है, कुछ और मास्टर्स करना है, कुछ और भी करना है, तो उसके लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपको फिर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा किसी पे। ग्रेट मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम एक माता पिता के मन से एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मेरी बेटी की शादी का क्या होगा, या इसका फ्यूचर क्या होगा, जिंदगी भर सेलिंग करेगी तो इससे कौन शादी करेगा, और शादी हो जाएगी तो आगे फैमिली स्टार्ट करनी है, ये सेलिंग करेगी तो कैसे होगा, कल को नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे, बिकॉज यू हैव सीन इट ऑल। तो आप थोड़ा अपनी जर्नी से बताइए, और बाकी जो और भी महिलाएं जिनको आप जानती हैं वो क्या क्या कर रही हैं, थोड़ा प्लीज इस पे बताइए। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मर्चेंट नेवी में रहने की वजह से आपकी शादी की बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि जब आप सेलिंग वेलिंग करेंगे और आपको कोई अगर अपने पसंद के भी कोई आ जाए तो आप उनसे भी शादी कर सकते हैं। और आजकल वो माइंडसेट काफी कम हो चुका है, मैंने जैसे देखा है अपने कजन्स लोगों के केसेस में, दोस्तों के केसेस में, कि अब वो पहले जैसा नहीं था कि भाई मेरे ही पसंद से तुमको शादी करना है। बट ये आपको जरूर देखना है कि आप जिसको भी अपना जीवन साथी चुनने की बात सोच रहे हैं, वो बंदा सही हो, वो अपने आप में सक्षम हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। आप अगर अपने पैरों पे खड़े हैं तो पहले जैसी वो जो विचारधाराएं हैं कि भाई दहेज चाहिए और ये करना है वो करना है, ये सब चैलेंजेस अब जो लोग पढ़े लिखे लड़के हैं वो अब दहेज पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने पैरों पे खड़ी हो, जो उनके परिवार के लिए अच्छी हो, मतलब एक अच्छी सोच रखने वाली विचारधारा वाली लड़की के साथ शादी हो। तो शादी का आज के दिन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादियां भी हो जाती हैं। मेरी भी हुई थी, मेरे भी बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है। और जितनी भी लड़कियों को मैं जानती हूँ 95% तो दे आर ऑल मैरिड। और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमें शादी करने का मन नहीं है, तो उन्होंने शादी नहीं किया, वो एक अलग चीज है, वो अपनी अपनी पसंद की बात है। तो मेरे फिर जब बच्चे हुए तो तब मैंने शोर जॉब ले लिया। मर्चेंट नेवी में तो शोर जॉब भी मिल जाते हैं, तब मैंने शोर जॉब ले लिया। फिर आज मेरे बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं। मैम एक बड़ा ही मतलब इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बट आई आल्सो वांटेड टू नो कि जैसे आप इतनी सारी विमेन सीफेयर्स जानती हैं, सो मैक्सिमम ऑफ देम हैव मैरिड सीफेयर देमसेल्फ बिकॉज दे माइट बी अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ बेटर, या उन्होंने नॉर्मल लोगों से शादी करी, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे। मैंने अपने करियर में
सी फेरर की अगर आप बात करें तो मैंने देखा शायद 95% जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो अपने कम्युनिटी में ही शादी करती हैं, क्योंकि फिर वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। जैसे डॉक्टर भाई डॉक्टर करता है, हाँ, एक सी फेरर जो दरिया में गया है वो सी फेरर एक सी फेरर को अच्छा समझेगा। लेकिन कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे कि जो कि एक कॉर्पोरेट में है और उन्होंने शादियां की और वो शादियां भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ऐसी शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को भी आप जब जैसा आप चाहे लाइफ को अपने आप से वैसे कर सकते हैं। मैम आपके केस में तो आफ्टर यू स्टार्टेड, मतलब फैमिली प्लानिंग करी, आपने नौकरी छोड़ी, आप शोर जॉब पे आ गए, देन आपने टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये लड़कियों के लिए जाना जरूरी, बट शोर पे भी शिपिंग कंपनीज के ऑफिसेज है और वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलती है। 10-12 साल आपने IRS के साथ शिप सर्विस में काम किया, अब आप एक मैरीटाइम एंटरप्रेन्योर बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं, एक नया चैलेंज, एक नई जर्नी, दिस इज डिफरेंट। तो भैया यहाँ पर जो भी लड़के उनको पता होना चाहिए कि 7-8 साल सेल कर रहे हैं, जब शादी का टाइम आया दे कैन क्विट सेलिंग, उन्हें जमीन पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं विद वेरी गुड पैकेजेस। मतलब आई नो समबडी, कुछ 40 लाख पर एनम का पैकेज है, कोई 60 लाख पे काम कर रहा है 2-3 साल के अंदर, दे आर डूइंग डैम गुड। और कुछ लोग कम के पैकेज में, बिकॉज उनको वहां पर उतना प्रेशर नहीं है एंड लाइफ इजी है। सो बट मैम देयर आर सम सेलर्स जो कि अभी भी सेल कर रही हैं, दे आर मैरिड, दे हैव किड्स, हाउ आर दे एबल टू डू दैट? ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं जानता उन लोगों को। तो नॉर्मली जिस केस में आप देखेंगे कि लड़कियां बहुत लंबे टाइम तक सेल कर रही हैं, मैं 1-2 लोग लेडीज को जानती हूँ, दे आर नाउ लाइक बहुत वेटरन सीफेरर हो चुकी है। तो उन्होंने देखिए कुछ होता है जैसे कोस्टल शिपिंग होता है, तो अगर जैसे आपकी परिवार अभी बच्चे छोटे हैं, आपको चाहिए कि वो, तो आप थोड़ा लंबा छुट्टी लेके कोस्टल शिपिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोस्टल शिपिंग मतलब जो जहाज आपके इंडिया के कोस्ट में चल रहते हैं, तो इससे आपका आप उनसे घड़ी घड़ी जाके मिल सकते हो, कभी 1-2 दिन का अगर बीच में लीव मिला तो, और वैसे आप प्लान कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट इस केस में क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे आपकी अगर मदर इन लॉ है या माँ है, मदर इन सास है, इन सब लोगों से आपको अपने बच्चे के लिए थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा जब आप दरिया पे सेल कर रही है। और बाकी जब आपके अगर मतलब मैं ऐसे किसी को जानती हूँ जो अपने साथ एक नैनी और अपने बच्चे को भी लेके गई थी शिप पे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है। Now this is something that people need to know. So मैम अब हम we will make this session open for all the girls out there. कोई भी लड़की आके सवाल पूछना चाहती है, उन्हें पहले अपना वीडियो ऑन करना है so that we can see the face, और उसके बाद वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देगी, मैं यहाँ से, और फिर अपना सवाल पूछे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सेलिंग लाइफ, एक लड़की की लाइफ के बारे में जानना है तो मैम विल बी एबल टू आंसर, लेकिन वहीं पर आपको कौन सा कॉलेज बढ़िया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस सब के लिए आपको GMD अकेडमी या हम यहाँ से सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो हम डीपली ज्यादा जानते हैं। ठीक है गाइस, तो अब कोई अगर पूछना चाहता है तो यू द हाउस इज ओपन, आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, एनीबडी प्लीज। मैम एनी अदर क्वेश्चन जो कि आपको लगता है कि कोई ना पूछे लेकिन मैंने कवर ना किया हो, तो प्लीज आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, या आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन मोस्टली यू हैव कवर्ड। इसके बाद भी तुम नंबर शेयर कर देना मेरा, और कुछ जरूरत पड़े कोई तो रीच आउट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, एनीबडी, गर्ल्स, उनके पेरेंट्स, तनिष्का चौहान प्लीज कम इन बेटा, आइए सामने वीडियो ऑन कीजिए और अपना सवाल पूछिए। Good morning, ma'am. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Ma'am, actually, I had a doubt that for girls, what would be the best career option, like deck department or the like as you join engineering? So I wanted to confirm because I'm not that much sure about it. Like I want to go for merchant navy, but I'm not clear about the deck department or the engineering because I have a little less interest in engineering. So I wanted to go for deck, but I'm not sure about it. So please give me. So I would firstly say कि पहले चीज कि अगर आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर डोमेन में है तो यू मस्ट गो विद देयर इंटरेस्ट, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने पे किसी कहने पे कुछ कर रही है ना, आपको खुद अपने आप से वो करियर चूज करना है, तो जिधर आपका इंटरेस्ट है उधर ही आपको लेना है। और सेकंड थिंग इज, आपको देखिए डेक में क्या होता है कि डेक डिपार्टमेंट में आपका नेविगेशन काम रहता है, कार्गो हैंडलिंग आपका काम रहता है, आगे चल के आप कैप्टन शिप के बन सकते हैं। सिमिलरली इंजन साइड में आप इंजन रूम से मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी ये सब डील करते हैं, आप चीफ इंजीनियर की रैंक तक राइज कर सकते हैं। खाली इंजीनियरिंग में ये रहता है कि इट इज लिटिल मोर डिमांडिंग, थोड़ा आपको हार्डवर्क उसमें ज्यादा रहता है इनिशियल डेज में, लेकिन उसमें क्या रहता है कि कभी आपको शोर में आना है, आपको अपना करियर पाथ चूज करना है या चेंज करना है, तो एज एन इंजीनियर आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। जस्ट एक स्टैट शेयर करना चाहता हूं मैम आपके साथ भी, 7000 इंडियन सी फेयरर्स है, विमेन सी फेयरर्स में, कुल मिला के लेस देन 400 women seafarers are in the engine side
एंड रेस्ट ऑल आर इन द डेक साइड मैम. जस्ट एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. करेक्ट. ये एक स्लाइड. हाँ बेटा बोलो. So, ma'am, I wanted like one more doubt was that, like you said that after 6 to 7 years of sailing, we can join the shore duty as well for engineering. So, ma'am, is there any kind like that type of jobs for deck department Yes, as yes, well? both departments. बट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंजन साइड पे है एज कंपेयर टू डेक साइड. बस ये आपको जानना है. ओके, Thank वेरी you, गुड. ma'am. तनिष्का कहाँ के हो बेटा, कहाँ से हो? I'm from Ghaziabad, Uttar Pradesh. वेरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने. यस प्रतीक्षा, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन बेटा. आ जाइए सामने. हेलो सर. हेलो मैम. Hi, सर मैं बेटा. राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, सिटी श्रीगंगानगर. सर मेरा थोड़ा क्वेश्चन उठपड़ा हो सकता है. तो सर मैं मैम से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैम आपने शिप पर पीरियड्स के दिनों में कैसे मैनेज किया? लाइक वहां पर पानी होता है और पेन भी बहुत होता है, बहुत कुछ चेंज होता है. तो हाँ, सो देखिए क्या है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन अटपटा बिल्कुल भी नहीं है. ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक ऐसा चीज है जो कि हर लड़की हर महीने इसके थ्रू जाती है. ठीक है, तो हम भी गए हैं और हमारी बहनें, हमारे जो बच्चियां हैं, सब लोग इसके थ्रू जाते हैं. बहुत ही नेचुरल एक प्रोसेस है, तो वी हैव टू हैव अटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर दैट. और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये बहुत ही बायोलॉजिकल है. बाकी क्या होता है, देखिए आपने जब चूज किया मर्चेंट नेवी एज अ प्रोफेशन, तो आपको थोड़ा सा जो शोर में रहने वाले लोगों से अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है. ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि जैसे मैंने बार बार बोला, शिप पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं काम करने के लिए. लेकिन किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो, आप कुछ हैवी काम नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज है, उसके लिए तो लोग समझ लेंगे. लेकिन क्या होता है, मान लीजिए शिप में कभी कोई इमरजेंसी आए, तो इमरजेंसी तो किसी की साइकिल देख के नहीं आएगी ना. वो इमरजेंसी आई है, इमरजेंसी को तो डील करना पड़ेगा. और इंजन रूम में पर्टिकुलर मैं आपको बोलूं कि इंजन रूम थोड़ा गर्म रहता है. तो क्या होता है, पीरियड्स में ना आपको ऐसा लगता है कि कोई सिकाई हो रही है पूरी बॉडी की. आपको इतना प्रॉब्लम नहीं फील होता है. बट ऑफ कोर्स अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखें, डोंट बी अ वेरी डेलिकेट पर्सन. अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, फिटनेस करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपनी फिटनेस पे हमेशा काम करिएगा. ये मैं सारी लड़कियों को बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर एंड टू इन्वेस्ट इन योर स्किल सेट. आप लाइफ में इस स्टेज पे अपने आप को जितना तैयार कर लेंगे, आपके उतने आगे की जर्नी उतनी अच्छी हो जाएगी. एंड दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर फिटनेस. अपने आप को फिट रखेंगे, अपने आप को थोड़ा कंडीशन करके रखेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. आप सोचिए ना कि लोग नासा में भी जाते हैं, लोग स्पेस में भी जाते हैं, जहाँ पे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट के अगेंस्ट में आपको काम करना, आपकी बॉडी को काम करना पड़ता है. आप ओलंपिक्स में देखिए, आप विंबलडन में देखिए, वुमेन एथलीट्स आर देयर. तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आपके पीरियड्स आ गए तो आप मतलब यू हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल एंड आपको वहां से मिल जाएगा. वो भी मैनेज करते ही है ना. तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अपना पानी नहीं मिलेगा, ये इस तरह से कुछ है. बाकी थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे आपको काम करना पड़ेगा. लेकिन किसी दिन आपकी तबीयत लेकिन खराब लगे ज्यादा, तो आप अपने सीनियर्स को बता सकते हैं कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. हम लोग को इतनी ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. वी हैव बीन एबल टू मैनेज. मैम इसमें बस एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि मैम ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था, बट आई थॉट कोई लड़की पूछे बेटर रहेगा. तो एक मेल और फीमेल के सवाल पूछने में हमेशा एक दायरा रहेगा. When she asks, तो I am slightly feeling comfortable to just want to ask a further question. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब एक दिन बहुत खराब दिन था आपका और जहाज पे काम है, and you had to ask your second engineer कि sir I am going through my periods today, I am feeling very tough, I will not be able to work. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ या you just managed? ये एक पहला क्वेश्चन. आई विल टेल यू, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ. क्या होता है ना, जब आप शिप पे जाते हैं, शिप पे माहौल बहुत अलग रहता है. माहौल मतलब हर आदमी वहां पे सिर्फ काम के लिए जाता है, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, आप सोने, खाना, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सोने चले जाते हैं, फिर वापस आप काम पे ही आते हैं. तो आपका माइंड भी थोड़ा बहुत ऐसे ट्यून हो जाता है ना. आपको पता है कि डेली आपको ये सब चीजें आपको काम करनी है, डेली डिलीवर करना है. लेकिन जैसे कुछ चीजें शिप पे होती है जो कि आप थोड़ा डेफर कर सकते हैं, मतलब आज नहीं किया तो हम इसको कल कर लेंगे. लेकिन कुछ चीजें होती है इमरजेंसी में होती है. तो जब इमरजेंसी आती है तो आप अकेले नहीं रहते, वहां पे एक टीम आपके साथ आते हैं, आपके साथ 2-4 लोग भी रहेंगे, कोई लीड करने वाला भी होगा. तो कोशिश करें कि नॉट टू आस्क फॉर एनी एग्जेम्पशन ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज वो एक इमरजेंसी सबके लिए इमरजेंसी है. जो भी उसमें जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, सबका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है. बट आई कैनॉट थिंक ऑफ
इमरजेंसी में ऐसा मैंने कभी बोला कि पीरियड है तो मैं काम करूंगी, आई डोंट रिमेम्बर लाइक दैट, बट यस कभी ऐसा हुआ है कि कुछ हैवी काम आया है और मैं उस दिन नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने बोला कि मैं ये कल कर दूंगी, जो मेंटेनेंस हम कल के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन हर काम को आप कल के लिए नहीं छोड़ सकते, तो उस टाइम पे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यू हैव टू बी मेंटली वेरी फिट, क्योंकि जब भी आप जहाज पे एक बार फेवर मांगेंगे मिल सकता है, दूसरी बार मांगेंगे जजमेंट पास होते हैं, तीसरी बात से एक क्लियर हो जाएगा कि भैया इन्हें तो बहाने देने। जैसे कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैं शिप पे गया, जहाज हल्का सा रोल किया, मैंने बोला मैम यू नो हाउ कॉलेज में हम फंडे देते हैं, तो मैंने बोला आज मजा आराम कर लेता हूं। मैंने बोला सर मेरा जहाज में रोलिंग हो रही है, मैं आराम करूंगा। मुझे आई वॉज आमेच्योर, मुझे नहीं पता था कि यार जजमेंट पर अगली बार जहाज पे हुआ, मैंने बोला फिर बुलशिट मार देता हूँ। उसके बाद हम जो रगड़ा गया 15 दिन के लिए, सब लाइन पे आ गया। फिर जहाज चाहे 20 डिग्री के 5 डिग्री का, मुझे पता था कि लॉट ऑफ पीपल वर जजिंग मी, क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपका काम कर रहा है। सो नेवर टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड आई ट्राई टू डू दैट एंड आई फेल्ड बैडली। एंड जहाज पे 22 लोग ही हैं, आपका नाम अच्छा बनना चाहिए वहां से। विद दिस, थैंक यू प्रतीक्षा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। श्वेता जी प्लीज आप आ सकती हैं अपना सवाल पूछने के लिए। जय माता दी, पूछिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात अहमदाबाद से, और मैं पेरेंट हूँ। मेरी बच्ची जो है वो अभी राइट नाउ शी इज इन 11th, वो अभी एग्जाम देने गई है, उसकी तरफ से मैंने ये वेबिनार ज्वाइन किया है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बहुत ही सेंसिटिव है, इमोशनल है और ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती है। सो वो बहुत ही श्योर है कि मुझे डीएनएस ही करना है और मैं मर्चेंट नेवी में ही जाऊंगी। हम लोग भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर शिप पे जाने के बाद अगर वो फैमिली मतलब होम सिकनेस फील हुआ या ऐसा हुआ कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हो, क्योंकि वो इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, सबसे मिल इतना जल्दी वो नहीं घुल मिल पाती। तो अगर ये शिप पे अगर 6-7 महीने के बाद अगर उसको अच्छा नहीं लगा, तो क्या और करियर ऑप्शन अच्छे से मिल सकता है आफ्टर डीएनएस? देखिए, पहले चीज तो मैं ये बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया मैं प्रयागराज सिटी से हूँ, ठीक है। मैं एक ऑल गर्ल्स कॉलेज से आई थी एंड आई लैंडेड अप इन अ प्लेस व्हिच वाज एन ऑल बॉयज कॉलेज, और मैं प्रयागराज की थी। मैं बॉम्बे दिल्ली किसी बड़े शहर की नहीं थी कि मतलब एकदम ऐसे बोल दिया और ऐसा कर दिया और वैसे कर दिया, ठीक है। हमारे जो संस्कार है हमारे थोड़े अलग है आज के दिन में भी इलाहाबाद वगैरह से, एज कम्पेयर टू दिल्ली बॉम्बे। तो शुरू में वो शौक रहता है सबको, एक कल्चरल शौक होता है, एक इमोशनल शौक होता है, हर तरह से। कभी भी आपके लाइफ में कभी भी कोई भी चेंज आए, कोई भी बदलाव आए, आपके सिस्टम को थोड़ा सा शौक मिलता है, ठीक है। बट वो थोड़े टाइम के लिए होता है, धीरे धीरे आप उस चीज को अडेप्ट कर जाते हैं। तो अभी मैंने भी तो इतना लंबा अपना जर्नी किया है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी बेटी भी कर लेगी। ठीक है, उतार चढ़ाव जिंदगी में हर जगह आते हैं। आप नहीं बोल सकते कि कल को आप डॉक्टर बने तो आपको उतार चढ़ाव फेस नहीं करना पड़ेगा। वहां पे भी पेशेंट्स की, मेरी बेटी कर रही है, पेशेंट्स के इतने इमोशंस होते हैं, हर बार आप सक्सेसफुल नहीं होते अपने ट्रीटमेंट में, है ना। तो वहां पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जो कि आपको मेंटली बहुत वो अफेक्ट करेगा। बट ऑल सेड एंड डन, सारी चीजें हो जाती है, मैनेज हो जाती है। पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। और कमिंग टू सेकेंड पार्ट, आप लाइफ में कभी भी चाहे तो आप अपनी जर्नी को किधर और डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके उसके लिए जैसे प्रणीत जी हैं, हम हैं, आप अगर सर्टेन एज ब्रैकेट में हो तो आप यू कैन अगेन ज्वाइन अनदर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड चेंज द बात। लेकिन चेंज की बात हमें बाद में सोचना है, पहले ये देखना है कि जो करियर हम ज्वाइन कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है। हर करियर में चैलेंजेस वो हैं। बहुत श्योर है, मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, शी इज वेरी मच श्योर, तो उसके भरोसे पे मुझको भरोसा है। एंड तो करने आपको अपनी but बेटी को भरोसा दिलाना है, आपको उसको बोलना है कि बेटा उतार चढ़ाव आएगा। हमें भी अपने बच्चों को रोज बोलना होता है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, जो बोलते हैं ना। Yeah. जितनी बार गिरोगे और ताकत से हमको शुरुआत करनी है, हमको गिव अप नहीं करना है। मैम मैं Thank you. इसका एक आंसर देना चाहता हूँ श्वेता जी आपको, कि आज भी मेरे पापा इज नॉट श्योर अबाउट मी। आई एम 41 years old. He still says कि जब मैंने सेलिंग छोड़ी, मैं बिजनेस में आया, ये करा, क्यों कर रहा है, इतनी अच्छी तेरी नौकरी है। उससे पहले ही वॉज नॉट श्योर, जब मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा था, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो पेरेंट्स का अपना डर वाजिब है, और मैं यहाँ पर बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अपने बेटे को लेके भी करूंगा। स्टेबिलिटी को लेकर डरते हैं, और हम पेरेंट्स है, बट बच्चा अगर खुद से गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? क्योंकि बच्चा जब चलना भी सीखता है तो करता है, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है। तो पेरेंट्स पीछे देखते रहे। अभी मैं डरता हूँ, लेकिन वो जब तक 2-4 गालियां मुझे 3-4 दिन में ना दे दें तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी लगता है आज कमी कैसी हो गई है। सो आप अपना रोल निभाइए,
और देखते रहिए, बच्चा मजबूत बने तो चीजें हो जाती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, ओके थैंक यू। नेक्स्ट इज लेट मी सी हु लक्ष्य ओके अंशिका कश्यप, I think she wants to अंशिका start. कश्यप। यस अंशिका बेटा आ जाइए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, beta. I am from Chandigarh. What were the biggest challenges you did face that we all are unaware about? The mostly social media or Google बेटा वगैरह से हमारे नहीं टाइम पता पे तो चलता है। सोशल मीडिया था नहीं, तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक दैट स्टेटमेंट। बट अगर हाँ, अब आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ लड़कियों का नंबर कम है, आपको पता है कि दुनिया में सब जगह लड़कियों के ऊपर ज्यादा जजमेंट पास होगी, और सोशल मीडिया में तो सबके ऊपर ही जजमेंट पास होती है। चाहे आप हमारे इंटरनेशनल लीडर से लेके मोदी जी से लेके आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, सब पे जजमेंट पास होती है। तो आप अपने आप को सोशल मीडिया में कैसे कंडक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़े उसको रिस्पॉन्सिबली, आपके पेरेंट्स अगर आपको बोलते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे फोटो पोस्ट मत करो, ये मत डालो, तो सुनना चाहिए, रादर देन फीलिंग रिबेलियस कि भाई हमेशा माँ बाप ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, उनका आपका हित उनके दिमाग में सबसे पहले रहता है। सेकेंड थिंग इज, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस प्रोफेशन इज आप अपने आप को, आपके जो अंदर की लड़ाई जो होती है ना, क्योंकि बाहर की तो बहुत शोर है, बहुत कैकोफोनी है, बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको अपने अंदर में सबसे पहले विजय पानी होती है। आपको अपने जो इनसिक्योरिटीज है उसको आपको रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ता है सुबह उठ के कि भाई मैं इन सब पे जीत हासिल करूंगी। कभी कभी आपकी कुछ कमजोरी की घड़ियां होती हैं, तो उसके लिए आप कभी अपने घर वालों से, माँ बाप को हमेशा बेटा लूप में रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज होती है, माँ बाप भाई बहन जो है उनसे आप शेयर करने से घबराइए मत। वो आपके वेल विशर्स है, वो आपको जज नहीं करेंगे। हो सकता है आप किसी गलत आदमी के पास चले गए जिनसे आपने सपोर्ट मांगा या इनसिक्योरिटी शेयर की, तो आपको गलत रास्ते पे कोई ऐसे ले जा सकता है कि आजकल देखिए कितने एजेंट्स हैं, वो लोग आपको बोलते हैं कि भाई हम जॉब दिला देंगे, ये कर लेंगे, बट वो ऐसा गलत रास्ते पे, आप गलत कंपनीज में चले जाएंगे तो वो आपके लिए और आगे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अपने माँ बाप पे भरोसा रखिए। अपने जो मेंटर्स हैं, जैसे आपके प्रणीत जी हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस लगे, आप हम लोगों से बात करिए। हम ये नहीं बोलते कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम हमेशा सॉर्ट कर देंगे, लेकिन आप किसी गलत रास्ते में अगर कदम बढ़ा रहे हो तो हम आपको ये बता पाएंगे कि ये सही रास्ता आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी परेशानियां हमारी भी आती है। ये JMDI Academy एंड हमारा एक ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। आप जितने लोग हैं, आप मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी A to Z इंफॉर्मेशन वहां मिल जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑल यू हैव टू डू इज, आप iOS चलाते हैं, आप एंड्रॉइड चलाते हैं, यू कैन डाउनलोड द मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ बहुत सारा आपके लिए मटेरियल है, जो फॉर्म्स लाइव हैं, आपको कहीं जाने की कहीं भी जरूरत नहीं। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दी मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। एंड यस अंजिला, बहुत सारे लोग अभी सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है, अंशिका का बस इसमें जो अंशिका का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका ये था कि ऐसी क्या चीज है मैम जो कि सोशल मीडिया नहीं बताती है हमें और ना गूगल पे मिलती है, जो कि एक लड़की जहाज के ऊपर फेस करती है। आई गेस आई एम राइट बेटा, यही क्वेश्चन था आपका? सो मैम अगर आप थोड़ा सा कुछ डीब्रीफ कर पाए कि ना तो सोशल मीडिया पे किसी ने बताया, ना गूगल पे मिलेगा, लेकिन एक लड़की जहाज के ऊपर फेस करती है, कुछ आप थोड़ा बैक, वैसे तो सारी चीजें। देखिए, एक टर्म होता है सबकॉन्शियस बायस, जो लोग उसके बारे में बात नहीं करते। क्या होगा कि आप जैसे लोगों से बात करेंगे, कभी जाके किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां पे सब लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके अंदरूनी दिमागों में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी चलती है जो कि जब आप काम करते हैं उनके साथ उस बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, वो ऑब्वियसली नहीं बोल पाते हैं। तो मैं सबको यही बोलती रहती हूँ, आपका प्राइमरी फोकस जो है, आप अपना काम अच्छे से कीजिए, अपने काम को अच्छे से सीखिए। सबकी बोलती, सबका बिहेवियर अपने आप बंद हो जाता है, सब ठीक हो जाते हैं, सब लाइन पे आ जाते हैं। काम को अच्छे से सीखिए, अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखिए, स्ट्रांग रखिए बेटा, बिकॉज आप चाहे मर्चेंट नेवी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे आप डिफेंस फोर्सेस या एनडीए हो, इस तरह के प्रोफेशन अगर आपने चूज किया, या आप पायलट भी बनना चाहते हैं, तो भी आपको अपने फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट वर्किंग आवर्स होते हैं, है ना। तो आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करना है। आपको पता नहीं कि आपके सामने वाला जो बंदा है वो कैसे कल्चरल बैकग्राउंड से आया हुआ है। हो सकता है वो बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हो, तो उसको लगे कि अरे ये लड़की तो ऐसे बोल रही है, ऐसे कर रही है, कैसे है। तो हमेशा अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करिए, काम अच्छे से करिए, सबकी बोलतियां बंद हो जाती है अगर आप अपना काम अच्छे से करें। आई होप अंशिका इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज लक्ष्मिता गौड़ा जी,
प्लीज सर मैम वीडियो पे आ जाइए प्लीज। नंबर 1 आपका था, अंशिका को पहले मौका मिल गया। लक्ष्मिता जी, लक्ष्मिता गौड़ा जी, यस बेटा बोलो। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, beta. Ma'am, I'm actually Spurti, and this is my awardance phone, so it's named Lakshmana. Okay. My question was like, how do you what was your strategy for the interviews and for the examinations? How did you overcome with that? बेटा उस टाइम पे मैम का शायद इंटरव्यू नहीं हुआ था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैम की आईआईटी रैंक के बेसिस पे मैम हैड जॉइंड देयर, और हम लोग का काउंसलिंग हुआ था, वी डिड नॉट हैव एन इंटरव्यू। But- आई थिंक और इंटरव्यू के लिए भी देखिए, अगर फर्स्ट थिंग इज आपको रिटन के लिए तो आपको पता ही होगा स्ट्रेटजीज क्या है सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आईआईटीज के लिए, फिर आईएमयू का सीटी। इंटरव्यू के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोफेशन एक बहुत एकेडमिक बेस्ड प्रोफेशन नहीं है, यहाँ पे आपको हमेशा सिर्फ आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना ऐसा नहीं है। ये आपको थोड़ा आपकी ओवरऑल स्मार्टनेस, आपका थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस कैसा है, स्मार्टनेस कैसा है, मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ा सा आप इंटरनेट पे पढ़ाई करिए कि क्या है प्रोफेशन, क्या क्या रैंक्स होते हैं, किस तरह का जॉब होता है। वो आपको पूछेंगे कि आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप कर पाएंगे कि नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट से हासिल करिए। प्रणीत जी इज ऑल्सो अ वेरी गुड गाइड, सो ही विल बी एबल टू एडवाइज यू ऑन दैट। तो ये सारी चीजें combined, I think you will be able to handle the interview. मैं बेटा इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ आपको कि हम जब मर्चेंट नेवी में आपका इंटरव्यू क्यों होता है, एनडीए में क्यों होता है, क्योंकि हम आपका एटीट्यूड देखना चाहते हैं। अब एटीट्यूड में देखना चाहते हैं कि भाई ये जो लड़की है ये मर्चेंट नेवी के बारे में जानती भी है, या एक आध रील देख के आ गई है बस खुश खुश होके कि भैया मर्चेंट नेवी कर लेती है, इसे पता भी है कि मर्चेंट नेवी की नहीं पता, इसे मर्चेंट नेवी की लाइफ के बारे में पता है कि नहीं पता, इसे पता है कि 6 महीने दूर रहना है, इसका क्या प्लान है, तभी आपका ये वेबिनार हुआ है। तो अगर स्फूर्ति बेटा आपको मर्चेंट नेवी के बारे में अच्छे से पता है, आपको जानकारी है कि सर ये मेरा प्लान है, मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे पता है सर मुझे 18 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, मैं गिव अप नहीं करूंगी, या सर इसमें मेंटली टफ होना पड़ता है, सर मैं ऑलरेडी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, एटीट्यूड सही है। एटीट्यूड में और क्या आता है कि भैया ये झूठ तो नहीं बोल रही है, सच्ची है कि नहीं है, तो सच आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सच्ची पता होनी चाहिए। अब होता है ना कई लोग रट के जाते हैं, सर आई एम वेरी गुड, I will take care, मर्चेंट नेवी के प्रॉपर रटे हुए आंसर होते हैं, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फेम, बिकॉज ऑफ दिस नहीं। जो जेन्युइनली आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके माता पिता आपको बताएंगे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे एंड तब आप उसको सेल कर पाएंगे। तो जब हम आपका इंटरव्यू लेते हैं हम जानना चाहते हैं ये है कौन, और जब आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि भैया ये मतलब ये देखना चाहते हैं एटीट्यूड पढ़ने वाला भी था कि नहीं था, मतलब सीखने वाला एटीट्यूड है कि नहीं है। अब सोचिए जिस लड़की ने 12वीं तक पढ़ाई करी और उससे ये नहीं पता कि भैया कि स्काई ब्लू क्यों होता है, इसका मतलब यार ये तो जनरल अवेयरनेस है ही नहीं, तो ये झाट पिटा के भी सीखने वाला एटीट्यूड है कि नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी है। और आखिर में कुछ बता दूं, सिर्फ ऑथेंटिसिटी बिकती है। सो हु यू आर, डू नॉट एवर ट्राई टू कॉपी एंजेला और खुशी और मैम और प्रभु, एनीबॉडी, नो हु यू आर दैट विल ओनली सेल, ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, बस वो फाइंड आउट कीजिए। और इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता है, अपनी बात अच्छे से रखिए। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया है देवेश गौतम सर के साथ, ही इज अ ट्रेनर, ग्लोबल डायरेक्टर, हेड ऑफ ओएसएम थूम, जिसमें उन्होंने इस बात को बोला है अंग्रेजी भी सिर्फ 7% मानी जाती है, बाकी आपकी थिंकिंग और ये सब इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वो पॉडकास्ट जब दिलेगा वो भी देखिएगा, बाकी घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज एंजेला बेटा। हाँ बोलो बेटा। Sir, DNS is more good or BSc is for girls? ओके, इसका आंसर मैं दे देता हूं बेटा। सी अगेन, प्लीज डू नॉट फोकस ऑन जस्ट द कोर्स, ऑलवेज फोकस ऑन द कंपनी और द कॉलेज दैट यू आर गेटिंग। से एट डीएनएस यू आर जॉइनिंग अ कंपनी जो कि इतनी अच्छी नहीं है और वेटिंग पीरियड 1.5-2 साल है, और तुम्हें बीएससी में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आई वुड ऑलवेज टेल यू गो फॉर दैट बीएससी कॉलेज जो कि तुम्हें अच्छी कंपनी दिलाएगा। सो नेवर फोकस ऑन दी कोर्स, ऑलवेज फोकस ऑन दी कंपनी और दी कॉलेज दैट यू आर गेटिंग। और उसके लिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे मैंने चीजें सारी फोकस करी हुई है, डाली हुई है, यू कैन ऑलवेज सी। और जेएमडी एकेडमी में कल को तुम नहीं भी आते हो, तुम्हें पूछना है, यू विल ऑलवेज गेट दी राइट इन्फॉर्मेशन, यू कैन ट्रस्ट दैट वे। जो हम अपने बच्चों को बताएंगे वो आप तक भी पहुंचाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए स्फूर्ति बेटा। ओके, सो ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट इज एंजेला। यस बेटा बोलिए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. I'm from Kochi, Kerala. I was wondering whether right now I've graduated 12th. I'm almost going to graduate 12th. I was wondering whether I should join merchant navy like directly through marine engineering, or should I take mechanical engineering and then do a GMA course? Like, which one is better?
again, I will be able to answer that better. Sorry. And I would suggest कि बेटा, when you know, first of all, good communication skills, I'm very happy that way. First thing is, say, if you want to join Merchant Navy, then why do you want to take the other route? So you want to go for mechanical engineering first, then you'll prepare some days, then you will go for graduate marine engineering. Why? It is always better go for marine engineering. 4 साल में रह के, see what will happen is you will learn the life better. See, Merchant Navy is all about attitude building. So अभी जैसे कि मैम ने बोला, एक मैम ने बोला ना अभी कि मेरी बेटी को मुझे लगता है कि वो शिप पे जाएगी, whether she'll be able to survive or not. So बहुत सारे बच्चे when they come to JMD Academy, वहीं पर टेस्ट हो जाता है within 1 or 2 months whether they'll be able to survive in the college or ship or not. Why? Because they stay away from the family and an average food. Say you are from Kochi and you're going to handle the North Indian food out there. You immediately, whether you're able to adapt or not, you will come to know. And that is one of the most important things, Angela. So what I want to tell you is, if you are focusing on Merchant Navy, go for BTech Marine Engineering from the right company. And when they're, so for the next 4 years, they will be taking care of you and you will be learning that attitude which a marine engineer requires. So it will not be a shock for you. Suddenly, then you go to graduate marine engineering course, 1 साल का course किया, mechanical engineering, it was very different atmosphere. So I would suggest go for this 4-year training, and मतलब ये training will make you the person that you are. How to handle the male gaze, how to handle the male attention, ये सब चीजें बहुत important. This is what I would suggest you. Ma'am, anything that you would like to add on this? If you do not agree, do let me know, please. नहीं, I would totally agree with that. Since you want to join Merchant Navy, it is best to join it through the direct channels that are available. Next is Mamta Dema, ma'am, please. Mamta ji, please. Yes, sir. जी मैम, मैम आपका चेहरा देख सकते हैं प्लीज? जी बोलो बेटा. सर अभी है ना हमारा 11th हो गया है एग्जाम, और अब 12th में जाने वाले हैं, और हम है ना हिंदी मीडियम से हैं, तो मतलब मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? मतलब मैम आई ट्राई टू आंसर दिस. बेटा, हिंदी मीडियम से हो तो अभी तुम्हारे पास टाइम है. एक हिंदी मीडियम वाले की जर्नी ना बहुत अलग हो जाती है. सोचो, हिंदी मीडियम से इंग्लिश समझने में तुम्हें 1-1.5 साल लग जाएगा. सो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, जहां की भी रहने वाली हो, सी मैं तुम्हारी बैकग्राउंड से देख पा रहा हूँ कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हो, तुम जैसे बच्चों के लिए ही मर्चेंट नेवी बना. कहां से हो बेटा? उज्जैन एमपी से. एमपी उज्जैन से हो, ठीक है. तो अब बेटा जहां से तुम हो, मतलब एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से हो और तुम परिवार के, तो तुम जैसे बच्चे तो मर्चेंट नेवी में सर्वाइव करने के लिए बने हैं. स्ट्रगल करना जानती हो, गरीबी देखी है, परेशानियां देखी है. अब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम बनाना जरूरी है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट क्रू के साथ रहना है. कोई फिलीपींस का होगा, कोई रशिया का होगा, कोई यूक्रेन का होगा, डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे. तो जो तुम्हारे पास अभी टाइम है, हिंदी से अंग्रेजी के ऊपर, अनुवाद के ऊपर काम करना शुरू कीजिए. एक ऐप है डुओलिंगो. ये हमारे पास बस, तो उसके ऊपर अपनी अंग्रेजी, अब ये जिद है तुम्हारी, हिंदी में जो पढ़ रही हो करती रहो, और साथ साथ अंग्रेजी यहाँ पर सुधारने की कोशिश करो, जिद बजिद्दी. ये एटीट्यूड तुम्हें आगे लेके जाएगा. 12th साथ साथ करो और देखते हैं क्या होता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हिंदी मीडियम के जो कि टॉम टैंकर्स जैसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं. मतलब ऐसा हो गया था, मैम आई वुड शेयर एन एग्जांपल. एक लड़का था इलाहाबाद के पास का, मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ. सो मैम वो लड़का, उसके गांव से एक भी बच्चा आज तक ऑफिसर नहीं बना था. सो व्हेन ही केम टू अस, उसके परिवार ने बोला, सर लोग मोहल्ले में कह रहे हैं कि धोखा होगा तुम्हारे साथ एंड ऑल दोस थिंग्स. तो लड़का पढ़ाई कर रहा है मैम, लगातार 4-5 कंपनीज में. फिर सच बहुत केस उसके पापा ने बोला कि सर इसको नूसी को से जीपी रेटिंग करा देते हैं. मैम द बॉय वाज वेरी हार्ड वर्किंग. जयेश नाम है, जयेश. मैम मैं उसके पापा को बोला, सर मुझे 6 महीने और दे दीजिए, लड़का निकलेगा. मैम द बॉय क्लियर टॉम टैंकर्स, ही वाज मेड फॉर दैट. टुडे ही सेलिंग. अब उसकी फैमिली से और लोग आ रहे हैं, उसका भाई आगे पढ़ के गया है. कजन थिंग्स हैव चेंज्ड. तो बेटा मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी कि हाँ, जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने आप को कैसे, आपके पास इंटरनेट तो होगा, है ना? इंटरनेट पे आप देखेंगे कि YouTube में आपको बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग के छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे. उनको थोड़ा करके रोज बहुत ज्यादा मत देखिए, एट अ स्ट्रेच मत देखिए, उसको थोड़ा सा देखिए, समझिए. उसको समझ के आप, आपके एक रूम में एक मिरर होगा, शीशा होगा, या आपके पास आपके फोन में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होगा. आप फिर उस चीज को, अभी आप सोचिए आप एक स्पीकर है, आप मेरी जगह बैठिए, आपके सामने 4 लोगों का एक ऑडियंस है और आप 4 लोगों के ऑडियंस से बात कर रही हैं. आप अपने आप को उस चीज में रिकॉर्ड करिए, या मिरर में देखिए या तो फोन पे रिकॉर्ड करिए. रिकॉर्ड करके अपने आप को देखिए कि आपको लग रहा है कि लैंग्वेज में कहीं पे कुछ कमी है कि क्या है, तो फिर आप दूसरे दिन वापस उस ट्यूटोरियल में जाइए और देखिए कि उस चीज को कैसे प्रेजेंट किया गया. ऐसे करके आप थोड़े दिन करेंगे ना, तो आई थिंक 5 से 6 महीने के अंदर आपका इंग्लिश प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा.
और एक चीज और बहुत जरूरी याद रखना बेटा, शर्माओ मत, गलत बोलो, जैसे भी बोलो, जिसके सामने कैसे भी बोलो, बोलो जरूर। ठीक है बहुत लोग होंगे आपके, शायद आपके बैकग्राउंड में जैसे और लोग होंगे कि बोलेंगे देखो कि बड़ा इंग्लिश झाड़ रही है, बोलने दो उनको। ये जो आपके अंदर की भूख है, जो आपको अंदर के में जो कुछ कर दिखाने की जो जज्बा होगा ना, वही आपको आगे ले जाएगा। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते तो भागते रहते हैं। तो आपको बस अपनी चाल चलनी है, आपको जो अच्छा है वो करना है, जो सही है आपके लिए। अपने आप को बेटा मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना है। हमारी फैमिली में मतलब आज तक कोई ऑफिसर यहाँ नहीं, हमारा ये होते हमको जानना है। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब अगर आप हो जाएंगे तो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह आपका नाम होगा, वाहवाही हो जाएगी। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है? यस सर। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi Prabjot ma'am, she is also a faculty of JMD Academy. I would love to, Okay. very hardworking lady, I would say. हाँ Prabjot, please ask your question. Morning, sir. Morning, ma'am. Morning. Ma'am, as sir said, my name is Prabjot. I really liked your insightful session regarding, the challenges that you talked about, how we can overcome and, how we can manage. But there was a small question from my side because, you said something beautifully about conscious biasness that I think every woman would feel if she would be in any kind of profession, right? And I feel that. So, what was that one piece of advice maybe you have got in your life for women in engineering that you don't really agree with? I mean, and why? I just want to know that. इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्लीज पहले आप लोग कॉन्शियस बायस को थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए हम लोगों को, मैं भी थोड़ा अच्छे से समझना चाहूंगा प्लीज। I think ma'am really said that, and she was there on the points. I would like ma'am to go ahead and explain. That was So really nice. when we say conscious bias or for that matter even subconscious bias, there are two things, conscious and subconscious. एक क्या होता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, इसमें किसी कोई गलत सही ये कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि आपने अपने घर में कुछ देखा है, आपने अपने समाज में कुछ प्रैक्टिसेस देखी हैं। जब आप किसी प्रोफेशनल नेटवर्क में जाते हैं तो आपने देखा है कि आपकी माँ ने एक सर्टेन वे से बिहेव किया है, आपकी बहनें एक सर्टेन वे से अपने आप को कंडक्ट करती हैं, आपके रिश्तेदारी में जो भी समाज में जो भी थे। तो जब आप सामने प्रोफेशनल नेटवर्क में जाते हैं, वहां पे तो किसी लड़की को भाई कोई एम्प्लॉयर किसी तुमको हायर किया है काम करने के लिए, उसको आपको करने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है उस लड़की को करना पड़ेगा उस एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो कभी आपको सख्ती से बोलना पड़ेगा, कभी आपको थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा आपको एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सामने जो मेल्स हैं, अगर उन्होंने अपने लाइफ में ये चीजें नहीं देखी है तो उनके मन में कुछ रिएक्शंस होते हैं कि देखो बड़ा झाड़ रही है, बड़ा बॉसी बनने की कोशिश कर रही है। और ये शायद डायरेक्टली वो आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन दो चार चाय के ऊपर दो चार उनके जो मेल फ्रेंड होंगे उनके साथ ये बातें वो डिस्कस करेंगे। साइड से पास कर रहे हैं तो आप वो ओवर हियर करेंगे, आपको थोड़ा मन में खराब लगेगा, है ना। बट क्या होता है कि ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि एक दिन में चेंज नहीं होगी। देयर वाज अ टाइम एक लड़की आई थी, 5 लड़की आई, 10 लड़की आई, ऐसे करते जब लड़कियों का पार्टिसिपेशन सब जगह बढ़ जाएगा तो ये सारी बायसेस तब अपने आप ही कम हो जाएगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये आप एक दिन में इसको हटा सकते हैं। और अगेन जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो आपको हमेशा अपना एक मेंटल प्रिपरेशन रखना होता है कि भाई हम मजबूत हैं, तुम कुछ भी बोलते रहो, हमें जो सही है लगता है हम वो करते रहेंगे और हम उसको ऐसे ही करेंगे। फीडबैक से फीडबैक है, आपका कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीजों को आपको पॉजिटिवली हमेशा लेना है। हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि हम लड़की हैं तो हमको दबाने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय किसी को हायर करता है वो एक काम के लिए हायर करता है। उस रोल में उसको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि लड़की कर रहा है कि लड़का, जो भी उसको सबसे अच्छे से करेगा वो उसी को वो काम देगा, नौकरियां देगा। लेकिन लड़की के लिए ये जो सबकॉन्शियस बायस है उसको आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी से थोड़ा हैंडल करना है। Truly said, ma'am. Truly. So my question was, thank you so much for explaining. But my question was, what is that one piece of advice maybe you have got for women in engineering? Because you're the first one I'm interacting to, and it's a really nice thing. So what is that one thing, ma'am, that you really disagree with, and why? एक तो ये जो एक ओपिनियन है कि टेक्नोलॉजी एंड वुमेन दे डोंट गो वेल टुगेदर, दिस इज अ पर्सीव्ड ओपिनियन आई विल से। आप देखेंगे लड़कियां फाइनेंस में हैं, एचआर में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में है, बट जहां पे भी टेक्नोलॉजी की बात चल जाती है, ये मैं सिर्फ आपने ये इशू रेज किया, बहुत अच्छा है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल लेवल पे STEM,
जिसमें कि वो बोलते हैं कि लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में कम है। ये 4 जो डोमेन है इसमें लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन कम है, प्राइमरीली बिकॉज वी आर अ लॉट ऑफ अस आर नॉट कंडीशन टू थिंक, बिकॉज हमको शुरू में सिखाया जाता है कि भाई आप हमेशा से देखते हैं ना कि भाई आपको पढ़ाई लिखाई करके एक ऐसी नौकरी करनी है कि भाई आप शादी ब्याह करके बच्चों को कैसे अच्छे से मैनेज करोगे, बैलेंस कहाँ पे आपको करना है। कभी आपको ये नहीं बोला जाता कि आप मतलब यू रीच आउट फॉर द मून, आप यू रीच आउट फॉर द सीज। जहां पे ऐसे सपने होंगे वहां पे तो आप एक अलग स्टोरी देखेंगे। तो वो जो जनरल जो धारणा है कि जहाँ पे कि कोई चैलेंजिंग बात आ जाए, जहाँ पे कोई थोड़ा टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हो, वहां पे लड़कियां अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो दिस चैलेंजेस एग्जिस्ट प्राइमरीली बिकॉज एक लड़कियों की वो कंडीशनिंग मेजोरिटी की वैसी नहीं होती है कि देखो एक लड़के को बोला जाएगा कि भाई अगर टायर गाड़ी के खराब हो गया जाके टायर चेंज कर लो। एक लड़की को वो जनरली नहीं सिखाया जाएगा। पापा की परियां होती हैं तो बेटा हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपको नहीं करना है। आप अपनी बेटी को भी सिखाओ कि नहीं, हाउ टू फिक्स अप अ टायर, जैक कहाँ पे लगाना है, आपको टायर कैसे निकालना है। आप कल को हाईवे पे एक गाड़ी में स्टक हो जाते हैं, आपको अपना टायर, इस तरह की जो ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को देंगे, बहनों को, बेटियों को देंगे, तो दिस थिंग विल चेंज देयर। मैं मेरी खुद की बेटी पापा की परी है एंड आई विल नीड टू चेंज दैट एटीट्यूड ऑफ माइंड। मेरी भी है, इट इज मेरी भी है। फॉर मी राइट नाउ। मैं मतलब बिल्कुल चाहता हूँ कि मेरी पलकों पे रहे मैम वो। मैं आई एम वो सो हर चाहते हैं, लेकिन ना देखिए वो दिक्कत है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको। Thank you so much, ma'am. I just loved that particular line also. We've never given that opportunity, to think. We are always in the comfort zone. And I will keep this in my mind. Thank you so much. Really means a lot. Thank you. Thank you, Thank sir. you so much, Prabhudev. थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन अनीता यादव जी का लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस सेशन। आई होप अभी तक मैं ये चीज देख रहा हूँ कि मैम जितने लोग थे उतने मेंटेन्ड है। एंड आई टू ऑल यू गाइस, देखिए बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछे, मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगा जरूर प्लीज, सो दैट मोर पीपल कैन वॉच, जब तक कि मैं मैम के साथ पॉडकास्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यस बेटा बताइए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, अपने बारे में। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, म्यूटेड है, म्यूटेड है। अभी भी म्यूटेड है आप अनीता बेटा, हो गया। यस। Good morning, sir, and good morning, ma'am. Good morning, beta. Sir, I am from Uttar Pradesh, Jaunpur. Sir, मेरा क्वेश्चन पहली बात तो in my house, whenever I am talking about कि I want to join merchant navy, then especially my cousin brother, he is in Indian Navy, तो वो कहते हैं कि merchant navy somewhere it is about private job, and वो हमेशा कहते हैं कि you need to prepare for a government job, and वो इसके खिलाफ भी रहते हैं कि you do not need to join the merchant navy because it's a private, and girls somewhere दे मतलब वो लोग बहुत सफ़र करती हैं मर्चेंट नेवी में, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, और मतलब इस सभी चैलेंजेस को फेस करके मैं घर वालों को अगर मना भी लेती हूँ कि नहीं आई वांट टू जॉइन द मर्चेंट नेवी, तो मेरे माइंड में एक मतलब क्वेश्चंस रह जाते हैं कि कहीं इसको फ्रॉड में भी लेते हैं कि मर्चेंट नेवी में बहुत लोग फ्रॉड फेस कर जाते हैं। तो मुझे इससे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाके मैं फ्रॉड फेस कर लूँ और फिर यही हो कि मैंने इतनी बार मना किया और माने नहीं। इसके लिए भी डर लगता है। तो बेटा जो आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ऑलरेडी ठान लिया है कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है ना। इंडियन नेवी इज ऑल्सो एन ऑप्शन, तो वो भी आप सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बट मर्चेंट नेवी में क्या है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का है। और जो फ्रॉड्स की आप बात कर रहे हैं, वो फ्रॉड जो होता है वो शुरू में जब आपको पता नहीं होता है, जब आप नए प्लेयर होते हो इंडस्ट्री में, तब आपके साथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। एक बार आप एंटर कर गए हैं, 1-2 जहाज आपने कर लिया है, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज आपको तो एटलीस्ट कंपनीज पता चल जाती है कौन सी कंपनियां सही हैं, किनके साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब है, इसमें आपको जो गवर्नमेंट की जो का नौकरी के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप वैसे देखिए तो मर्चेंट नेवी की सैलरीज आपकी बेटर है। आप दुनिया जहान में कहीं शिप जाता है तो आप वहां पे उस कंट्रीज में जा सकते हैं, आपको मौका मिलेगा तो आप शोर लीव पे जा सकते हैं। ये आपको शायद इंडियन नेवी में इस तरह के मौके शायद ना मिले, है ना। आप एक इंटरनेशनल मल्टीकल्चरल क्रू के साथ काम करते हैं, आपका विजन बहुत चेंज होता है। हो सकता है आगे जाके आप बड़े बड़े ऑयल एंड गैस मेजर्स के साथ काम करें, तो आपको पता चलेगा, एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा, जो शायद इंडियन नेवी में क्या होता है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका पूरा परसेप्शन रहता है, वहां पे ट्रेड से रिलेटेड आपका रहता है। तो आपको ये खुद थोड़ा सा डिसाइड करना है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मर्चेंट नेवी में। आप बिल्कुल आइए, आप बहुत आराम से आइए। फ्रॉड आउट के लिए बाकी हम सब लोग बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए,
कभी कुछ जरूरत लगेगा तो। बट ये है कि आप लोग कहीं पे पैसे वैसे किसी को मत दे दीजिए बेकार के। कोई भी आया आपको कि भाई हम आपको नौकरी दिला देंगे, आप इतने पैसे दे दो, ये करो, ये पैसे ऐसे देने के पहले आप लोग पहले बात करिए किसी से जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए तब जाके। मैम ये कॉलेज और स्पॉन्सरशिप तक तो सेफ है ना? मैं इसका आंसर देता हूँ बेटा। अभी आप बताओ 12th साइंस से हो, पहला क्वेश्चन क्लियर कीजिए। सर मैंने अभी मतलब बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं मेरे अभी। 12th एक और साइंस? अच्छा, आपको IMU-CET के बारे में पता है, आपको DNS के बारे में पता है, आपको BSc BTech के बारे में पता है। डन। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से कॉलेजेस को आप एम कर रहे हैं, मैं जरा जानना चाहता हूँ। मैंने अभी कॉलेजेस के बारे में इतना नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं IMU-CET स्पॉन्सरशिप में कुछ जैसे एंग्लो ईस्टर्न ये सब कुछ मतलब मैंने थोड़ा बहुत देख लिया है, और इसके अच्छा, बारे में आपकी से मैंने देखा समझा है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपने? अगला क्वेश्चन किया हुआ है तो बेटा उस पे जो जो इन्फॉर्मेशन, जो कॉलेज हम रिकमेंड कर रहे हैं, जो लेटेस्ट फॉर्म्स आ रहे हैं, अगर तुम उसमें जाओगी तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैम आई वुड रिक्वेस्ट कि मैम आप भी ये एक बार ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा प्लीज। आज हैरी प्लीज मैम को लिंक शेयर कर देना। व्हाट आई वांट टू टेल इज मैम कि ट्रस्ट टेक्स टाइम। एक बार आप भी एक बार देखेंगे कि इस ऐप पे क्या क्या चीजें हैं। आई शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो आपको अरे ये चीजें नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, तो आप भी खुद भी बहुत सारे लोगों को मैम रिकमेंड कर पाएंगी। तो बेटा फ्रॉड तब तक है जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर हम रिकमेंडेशन, कौन से कॉलेजेस, तुम्हारी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर क्या है, वुमेन के लिए क्या क्या चीज है, ये वीडियो भी उसी सेक्शन में डल जाएगा ताकि किसी भी लड़की के कोई डाउट है तो वो दिख सके। तो फ्रॉड तब तक है जब तक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बस इस ऐप का सही इस्तेमाल करना बेटा, बस ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। शॉर्टकट मत लेना और किसी और पे भरोसा मत करना जब तक कि तुम गारंटी ना ले लो कि वो हम जो बता रहे हैं उससे अलग बता रहा है और सही बता रहा है। और ये मैं लिखित दे सकता हूँ कि हमसे सही शायद कोई ना बता पाए, क्योंकि हम इस पे, हमारा ये बिजनेस है। हाँ बोलो सर। एक्चुअली मतलब कि मैंने घर पे ये इन्फॉर्म किया था कि जो आपने वो टेस्ट नहीं लिया था वहाँ पे। आई एम फ्रॉम राजस्थान बट माई होम टाउन इज बिहार। यू नो मेरे पेरेंट्स का ये है कि जो नहीं मेरी लड़की है तो उसका 10 to 12 जॉब हो, मतलब कि वो मर्चेंट नेवी के लिए बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि वो मर्चेंट नेवी में तो जाए। आपका मन है कि नहीं? यस मैम, मैंने तो फुल्ली कर लिया कि मेरे को मर्चेंट नेवी जाना है, और मैं उसके लिए जो भी फेस होगा, जो भी करना होगा मैं करूँगी उसमें। जैसे कि कहते हैं कि वहाँ पे तुम अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, आई एम रेडी फॉर दैट। तो बेटा ये सिर्फ मर्चेंट नेवी नहीं, आप मान लीजिए आपको कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है, तब भी तो आपको पेरेंट्स के बिना ही रह के पढ़ाई करना था ना। मान लो आप IIT चेन्नई में आपको सिलेक्शन होता है तो आपको वहां पे भी जाके पढ़ाई तो करनी है हॉस्टल में रह के। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले एंट्रेंस अच्छे से क्लियर करने पे फोकस डालिए पूरा, ठीक है। और लड़कियों के लिए, जो लड़कियों का स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ कुछ मैरीटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट है जो लोग की फंडिंग वगैरह करते हैं, तो वो सब भी है। बट पहले एंट्रेंस तो आपको बेटा क्लियर करना है। आप पूरा फोकस अभी एंट्रेंस पे डालिए। अगर आपका एंट्रेंस पे हो जाता है, उसके बाद जैसे मैं बता रही हूँ, अपने पेरेंट्स को लेके IMU के कैंपस में घुमाइए, उनके स्टाफ से इंटरेक्ट कराइए, टीचर्स हैं, हम लोग हैं, तो उनको समझ में आएगा कि ये इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। और मैम MCT के बाद स्पॉन्सरशिप भी चाहते तो वो बाद में ले सकते हैं? बेटा यहाँ पर ना प्लीज आप मर्चेंट नेवी स्टार्ट का अलग अलग है, बाद का वेट मत करना। 24 मई के बाद बहुत सारी कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। जैसे कि अभी भी आप ऐप पे देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज के फॉर्म्स निकल गए हैं। बाद का वेट करोगे दिक्कत में आओगे। एंगल के हैं, सिनर्जी के, आप फॉर्म भर दीजिए और जहां जहां घर से जाने का मौका मिला जाके एग्जाम दीजिए और IMU-CET पे फोकस रखिए। IMU-CET के बाद बेटा जो बहुत सारी बची खुची सीटें तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, और अगर बहुत अच्छी रैंक नहीं होगी तो फिर IMU कैंपसेस भी नहीं मिलेंगे, और सारे कैंपसेस अच्छे नहीं है वो भी आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप बता देगा प्लीज, ठीक है। तो अभी से साथ साथ इन चीजों पे फोकस कर लो, ठीक है बेटा। बाकी हम अपडेट देते रहेंगे, ऐप पे आता रहेगा, नोटिफिकेशन देखते चले जाइएगा प्लीज, ठीक है बेटा। सर थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, अब मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है मैम के लिए भी इट्स गोइंग टू बी 1.5 hours। शिखा बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, और देन वी एंड द सेशन प्लीज। लास्ट। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ma'am, Good morning. and sir, I'm from West Bengal, Durgapur. Actually, my hometown is from Bihar, and my main concern that I want to take a suggestion from both of you. What if any student is not able to actually meet up the standards of IMU-CET exam, and what should he or she do after
after that? Because usually most of the colleges take their admissions before that, and we do not have much time left for other colleges as well. इसका आंसर मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज कि IMUCT के एग्जाम इज नॉट लाइक IIT, NEET एंड NDA. यहाँ पर द बिगेस्ट चैलेंज इज गेटिंग अ वेरी गुड रैंक इन IMUCT इफ यू वांट टू गो फॉर IMU कैंपसेस जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है. से इफ यू वांट टू गो फॉर डेक साइड देन IMU कोची कैन बी अ गुड चॉइस. If you want to go for engine side, Meri Mumbai, Meri Kolkata, IMU Chennai can be a good choice. यहाँ पर there is no interview happening. So, but you have to get a rank under 500, under 700 if you are from general category. You have to remember. और मैं इस बार रिज्यूम कर रहा हूँ. लास्ट ईयर अराउंड 37,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, बट 55,000 रजिस्ट्रेशन से. दिस ईयर आई एम रिज्यूमिंग अप्रोक्सीमेटली 60,000 बच्चा एग्जाम देंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वी विल शेयर दोस वीडियोस विद यू एज वेल. नाउ दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि चाहे टाइम कम बचा है, डोंट फियर अबाउट दैट. The thing is, please keep applying and please go for those exams because ये भी करके तैयारी कर सकते हैं. If you cannot come out Sir, here. I have the book. I have. तो आप अभी उस चीज को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और बाकी जो हम चीजें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए. अभी 2 महीने प्रायोरिटी है. नॉइज को हटाइए. Focus on these things and make sure that you have a sponsorship in hand if you are going for DNS along with getting a very good rank in IMUCT. If it does not happen, what next? Say you get a very good rank in IMUCT but you are not getting a decent sponsorship. You can try for December. If it does not happen, maybe next year. But एग्जाम इतना टफ नहीं है और लड़कियों के लिए तेरी अपॉर्चुनिटीज है कि ऐसा नहीं होगा कि आपके 2 साल निकल जाएंगे. अगर इस बार नहीं हो तो दिसंबर, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक पक्का हो जाएगा if you prepare well. Sir, I'm focusing on BTech in marine engineering. Very, very, very welcome. Don't worry, you will do wonders. और बहुत कम लड़कियां हैं बीटेक में. जब मेरे पास स्टैट्स आए तो I was really very embarrassed कि 7,000 में सिर्फ 300 लड़कियां, 363 लड़कियां जो कि मरीन इंजीनियरिंग या इंजन साइड पे हैं और मैक्सिमम सब डेक साइड पे हैं. सो मैम वाज द पायनियर आउट देयर, तो व्हिच इज अ गुड थिंग. सो बेटा प्लीज कीप वर्किंग हार्ड एंड कहीं पर भी कुछ काउंसलिंग चाहिए JMD Academy इज, डोंट वरी. ओके, लास्ट क्वेश्चन भुवनेश्वर साहू एंड वी हैव टू एंड दिस सेशन. भुवनेश्वर प्लीज. आप नहीं आ रहे मैम. सॉरी मैम, जितने भी एग्जाम रिलेटेड है मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा बेटर आंसर दे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. Sir, my daughter has recently cleared your JMDI entrance exam, and very soon she is going to join there. But I am very much worried about my daughter's, safety. In the current context, फिर सिर्फ as compared to आपकी जो बेटी रोज शहरों में अप डाउन करेगी, उसको जो सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी, ships are safer than that. And ship पे जो है, they are all responsible people जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होल्ड करते हैं वो लोग. तो कोई भी अपने सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि उन्होंने बहुत मुश्किलात से हासिल किया है, वो उसको दावे पे नहीं लगा कि किसी के साथ कुछ बदतमीजी करना या इस तरह से नहीं करेंगे. लेकिन जैसा कि मैं सबको बताती रहती हूँ, अपना काम हर बंदे को अच्छे से करना है. जो सारे केसेस आते हैं ना कि जो लोग बोलते हैं कि भाई हमको हैरस किया है, हमको ऐसे बोल दिया, हमको ऐसा कर दिया है, ज्यादातर केसेस मैंने वो देखे हैं जहाँ पे कि बंदा अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. जब तक आप अपना काम परफॉर्म करेंगे, आपको कोई ज्यादा बोल नहीं पाएगा. आपका अपने आप को थोड़ा सा कंडक्ट करना है. और सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं. मतलब हमने भी सेल किया. हम तो तब थे कि जब ना तो कॉलेज में थी, ना तो उस इकोसिस्टम में कोई लड़कियां थी. तो जब हम भी ठीक ठाक निकल गए हैं सिस्टम से, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी बेटी भी अच्छे से कर लेगी. उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए. उसको सिखाइए कि मतलब इंटरेक्शन में दायरे कैसे. She is very confident. She is very confident, but being a parent, सिक्योरिटी का इतना इश्यू I am a bit worried. नहीं. ठीक ठाक कंपनीज में ज्वाइन करेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सब वहाँ पे चीफ इंजीनियर्स, कैप्टन्स जो लोग हैं, वो लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं. कंपनीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल. सरकार की तरफ से भी बहुत ट्रस्ट है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. प्रणीत सर तो गाइड करेंगे, उनको अभी आएंगी शायद इंस्टीट्यूट में वो जल्दी. सर आई गेस ये ग्रेट लर्निंग सेशन था. एंड मैम आई हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड द कैमरा. मतलब मैं चाहे वो आज आपके साथ वेबिनार हुआ हो, यहाँ पर मेहता सर जितने भी आज तक जितने बड़े बड़े शिपिंग पर्सनालिटीज यहाँ JMD अकेडमी में आए हैं, तो मेरी लर्निंग बढ़ती जा रही है. थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए. बाकी जो भी बाकी क्वेरीज रहेंगी विल हैंडल. सर प्लीज वाइंड अप सर. ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू दिस वेबिनार. वी ओ यू अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. और हो सकता है 2-3 महीने के बाद फिर से ऐसा कुछ करें, बिकॉज मेरे को बहुत कुछ अलग से मिला और आई होप उसमें कुछ नए क्वेश्चंस निकल के आए. थैंक यू मैम. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. जय हिंद, जय भारत, जय माता. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.